उसके पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए, वो चला गया है, अब रोकर खुद को सजा क्यों दे रही हो? ज्यादा सोचो नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे माफ कर दो बेटा। पीसी माँ अपने दोनों हाथों को उसके सामने जोड़ लेती हैं। मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। अवंतिका उनके हाथ पकड़कर, नहीं दादी माँ, आप माफी मत मांगिए, और उनके गले लग जाती है। पुरुषोत्तमा अवंतिका को वहां से उठाकर लाती हैं। पुरुषोत्तमा अरविंदो बनर्जी के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमारे बच्चों के साथ साथ अपने पोते को भी संस्कार नहीं दे पाए। अरविंदो बनर्जी पुरुषोत्तमा के हाथ पकड़कर, नहीं पुरुषोत्तमा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? परवरिश तो आपके अकेले की नहीं है ना। इतने साल हमसे दूर रही, अब नहीं। पुरुषोत्तमा, आप हमारे साथ हमारी हवेली लौट चलें। पुरुषोत्तमा जी की आंखों में आंसू थे। आज लगभग 20 साल बाद अपने पति से मिली थीं। जब अलग हुए थे तब नौजवान थे, अब मिले हैं तो बुढ़ापा आ गया। अपराजिता रॉय पुरुषोत्तमा जी से, पुरुषोत्तमा, तुम मुझे बताया करती थी कि अरविंदो भाई साहब कहते थे कि जवानी में साथ रहो ना रहो, मगर बुढ़ापे में साथ रहना। जवानी तो फौज के भरोसे काट लूंगा, मगर बुढ़ापा तुम्हारे बिना नहीं कटेगा। सब ये सुनकर अवंतिका मुस्कुरा देती है। सब अवंतिका को मुस्कुराता देख खुश हो जाते हैं। बड़ी माँ वसुधा राय, सोना तो फिर बताओ क्या खाओगी? आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अवंतिका, बड़ी माँ, अपने हाथों की खीर बनाकर खिला दीजिए, आज खुशी का मौका भी है। दादाजी और दादी माँ 20 साल बाद जो मिले हैं। वसुधा राय, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चा, कहकर वो फटाफट किचन की तरफ चल देती हैं। अवंतिका, आप सब बातें करिए, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, बहुत थकान सी हो रही है। अवंतिका अपने कमरे में आ जाती है। कमरे का दरवाजा रोती है, अपने फोन में अच्युतन की फोटो देखकर। आखिर क्यों अच्युतन? किसी के बहकावे में आकर इतनी नफरत, इतना दर्द दिया मुझे। मैंने तो तुमसे प्यार किया है, मेरे साथ इतना सब कर डाला तुमने। पता है तुमको, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया, फिर भी सब तुमको सुना रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे शरीर से ज्यादा दर्द मेरे दिल में है। अच्युतन, तुम्हारी गलतियों को माफ कर भी दूं, मगर मेरी फैमिली नहीं करेगी। वो तुम्हारे साथ और कुछ करते, इससे पहले मैंने डिवोर्स लेने के बारे में सोच लिया। अवंतिका का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने पेन किलर ली और दरवाजा खोल दिया और बिस्तर पर आकर लेट गई। आज सच में बहुत परेशान थी। पौलोमी अवंतिका के कमरे में आकर, दीदी जी खीर तैयार है, आप बाहर आओगी या यहीं ले आऊं? अवंतिका जाग रही थी, मगर सोने का बहाना कर रही। पौलोमी को लगा सो रही है, तो वापस चली गई। उसके जाने के बाद अवंतिका ने आंखें खोलकर, पोलो दीदी, मैं नहीं चाहती कि सबको पता चले मैं परेशान हूँ। अवंतिका कुछ देर अच्युतन के साथ की फोटोज देखती है, उसके बाद फोन रखकर सो जाती है। 1 हफ्ते बाद अवंतिका सुबह सुबह तैयार होकर पोलोमी को आवाज देते हुए, पोलो दीदी, जल्दी से नाश्ता लगाइए, लेट हो रहा है। सब अवंतिका की आवाज सुनकर उसके पास आ जाते हैं। सुबोध राय, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? अवंतिका, रिसर्च सेंटर। सब एक साथ, मतलब तुमने तो रिजाइन कर दिया था। अवंतिका, रिजाइन नहीं किया था, बल्कि लीव ली थी, मगर किसी को बताया नहीं, और मैं आज से अपनी रिसर्च कंटिन्यू करूंगी। शांतनु सर से बात हो गई है। अवंतिका नाश्ता करके सोफर के साथ रिसर्च सेंटर पहुंचती है। किसी ने उसे रोका भी नहीं था। आखिर फिर से पहले जैसी अवंतिका सबको चाहिए थी। रिसर्च सेंटर पहुंचकर अवंतिका भी खुश थी। बहुत कम से कम पुरानी यादों से थोड़ा छुटकारा तो मिलेगा। पहले की तरह ही काम पर ध्यान दे रही थी। एक दिन अचानक से लैब में काम करते करते अवंतिका के पेट में दर्द होने लगा। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई कि हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। डॉक्टर ने अवंतिका के सारे चेकअप किए, सब बहुत परेशान थे, आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई? डॉक्टर ने बाहर आकर सुबोध राय से मुस्कुराते हुए कहा, घबराने जैसी बात नहीं है, आप सबको उसका और अवंतिका को खुद का ध्यान रखना होगा। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पेट में दर्द हाइपर एसिडिटी की वजह से हुआ है। और मिठाई खिलाइए राय साहब, आप नाना जी बनने वाले हैं। सुबोध राय, मतलब क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर, मतलब अवंतिका प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। वो राय फैमिली को बधाई देकर चले जाते हैं।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अवंतिका की प्रेगनेंसी पर खुशियां मनाएं या उसके साथ अच्युतन ने जो किया उसका गम। अवंतिका को आराम आने के बाद शाम को घर वापस ले आते हैं। कोई कुछ बात नहीं कर रहा था। अवंतिका को कैसे बताएं वो प्रेग्नेंट है। अवंतिका अपने कमरे में जाने लगती है, तभी हॉल में बिछे कालीन से उसका पैर उलझता है। वो गिरने ही वाली होती है, तभी आदित्य दी संभाल कर और खुद अवंतिका को पकड़ लेता है। अवंतिका, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आदित्य, मगर अभी लग जाती तो जानती हैं कितनी प्रॉब्लम हो जाती आपको। अवंतिका, हाँ जानती हूँ, चोट लग जाती ना मुझे और मुझसे ज्यादा इस होने वाले बच्चे को। ये सुनकर जैसे सबकी टेंशन खत्म हो गई थी। अवंतिका को बताने वाली, मुदिता राय, मतलब तुम्हें पता था तुम प्रेग्नेंट हो? अवंतिका, नहीं माँ, मुझे भी डॉक्टर ने ही बताया था। आप लोग बातें करिए, मैं फिलहाल रेस्ट करने जा रही हूँ। अवंतिका वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली गई। रात में डिनर करते टाइम अरविंदो बैनर्जी अवंतिका से फिर, बेटा तुमने क्या सोचा है? अवंतिका, किस बारे में? मैं कुछ समझी नहीं दादाजी। अरविंदो बैनर्जी, बेटा हम तुम्हें किसी भी बात के लिए प्रेशर नहीं दे रहे। हम जानते हैं आप अच्युतन को कभी माफ नहीं कर पाएंगी, मगर फिर भी उत्पल रॉय और भास्कर राय, बेटा अगर आप चाहो तो अच्युतन को एक मौका देकर देख सकती हैं, उसे प्रायश्चित का मौका दे दिया जाए। तभी पुरुषोत्तमा बैनर्जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप सब? वो मेरा भी पोता है, मगर अवंतिका का दर्द सिर्फ हम औरतें ही समझ सकती हैं। अवंतिका चुपचाप सबकी बातें सुन रही होती है। पुरुषोत्तमा बैनर्जी, अवंतिका अगर तुम चाहो तो इस बच्चे को अवॉर्ड करवा सकती हो। अवंतिका, खाना खत्म करके, आप सबका अगर हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया है। मैं अच्युतन के गुनाह की सजा इस अजन्मे बच्चे को नहीं दे सकती। इसका क्या गुनाह? मैं इसे खत्म करके हत्या का पाप नहीं ले सकती, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अच्युतन को माफ कर दूंगी। पुरुषोत्तमा बैनर्जी, तो तुम इस बच्चे को जन्म दोगी? अवंतिका, हाँ, मगर अपने साथ नहीं रख सकती। अच्युतन को ही इसकी परवरिश करनी होगी। डिवोर्स के बाद मेरा अच्युतन से रिश्ता खत्म हो ही जाएगा और इस बच्चे से भी। अवंतिका ने अपना फैसला सुना दिया था। सबको इस फैसले पर समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। अवंतिका उठकर जा चुकी थी। अगले दिन पुरुषोत्तमा अरविंदो बनर्जी वापस अपने घर जा रहे थे। अवंतिका सुबह ही रिसर्च सेंटर जा चुकी थी। अरविंदो बनर्जी पुरुषोत्तमा जी को अपने साथ हवेली में ले गए थे। वहां उनके पहुंचने के बाद ही अच्युतन हवेली पर पहुंचता है। आज पहली बार उसने हवेली में कदम रखा था। पुरुषोत्तमा और अरविंदो दोनों उसे देखकर गुस्से में थे। अच्युतन हम दोनों के सामने घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गया। दादाजी, दादी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर होगी। अरविंदो बनर्जी, हम कौन होते हैं तुम्हें सजा देने वाले? तुमने अवंतिका के साथ जो किया है वह बहुत गलत किया। इस तरह की नीच हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अच्युतन की आंखों में सच में पश्चाताप के आंसू थे। हाँ दादाजी, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मगर मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अरविंदो बनर्जी, प्रायश्चित करना ही है तो अवंतिका के सामने जाकर करो, शायद वह तुम्हें माफ कर दे। एक बात और है, तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है। अच्युतन, कैसी जिम्मेदारी दादाजी? मैं हर तरह की जिम्मेदारी निभाऊंगा, पूरी ईमानदारी के साथ। अरविंदो बनर्जी, अवंतिका माँ बनने वाली है। उसने फैसला किया है वह बच्चे को जन्म तो जरूर देगी, मगर बच्चे की परवरिश तुम करोगे, वो बच्चे अपने साथ नहीं रखेगी। अच्युतन ये बात सुनकर हैरान था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अवंतिका, दादाजी, दादी माँ, मुझे परमिशन दीजिए वहां जाने की। आप दोनों वहां बात कीजिए, वहां मुझे परमिशन मिल जाए घर में जाने की। अवंतिका को मैं मना लूंगा, वादा करता हूँ। मैं उसे वापस अपने साथ घर ले आऊंगा। पुरुषोत्तमा जी, अच्छा, तुमने जो गुनाह किया है उसकी माफी अवंतिका तुम्हें कभी नहीं दे सकती और मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अवंतिका को तुम शायद अभी तक समझ नहीं पाए, वह बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। अरविंदो बनर्जी, पुरुषोत्तमा प्लीज, अगर अच्युतन प्रायश्चित करना चाहता है तो आप क्यों रोक रही हो? आखिर अवंतिका उसकी पत्नी है। अगर इनके बीच में सब कुछ सही हो जाता है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं समझ सकता हूँ, आप एक औरत की तरह सोच रही हैं, मगर एक बार अपने पोते की गृहस्थी के बारे में सोच कर देखिए। उसकी शादी टूटने के कगार पर है।
अगर ये कोशिश करना चाहता है अपने रिश्ते को बचाने की, तो इसमें हर्ज क्या है। ये सब बातें हो ही रही थी, तभी सुबोध राय का फोन आ जाता है। काका, आप ठीक से पहुंच तो गए ना? अरविंदो बनर्जी: हाँ सुबोध, हम पहुंच गए। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात ही करने वाला था। सुबोध राय: जी काका, कहिए। अरविंदो बनर्जी: अच्युतन अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता है। उसे सच में पश्चाताप है इस बात का। उसने अवंतिका के साथ जो भी किया वह बहुत गलत किया। एक मौका चाहता है अवंतिका को मनाने का। सुबोध: आप एक पिता की भांति सोचते हैं, मगर उस बच्चे के बारे में सोचें जो इस दुनिया में नहीं आया है। अगर अवंतिका मान जाती है तो उसकी गृहस्थी टूटने से बच जाएगी। मैं अच्युतन को वहां भेज रहा हूँ। उसे हवेली में रहने की परमिशन दे दो। सुबोध राय: काका, हालांकि नाराजगी तो मुझे भी बहुत है अच्युतन से। अवंतिका की इस हालत को देखकर तो मैं भी चाहता हूँ वो अच्युतन के साथ रहे। मैं जानता हूँ उसने डिवोर्स का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह अच्युतन को बचाना चाहती है। मैं जानता हूँ वह उससे बहुत प्यार करती है। मैं पिता होने के नाते अपनी बेटी को बिखरते हुए नहीं देख सकता। आप अच्युतन को भेज दीजिए। पूरा परिवार मिलकर कोशिश करेगा उनके रिश्ते सुधर जाएं, उसके बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। अच्युतन बहुत कोशिश करनी होगी, तब मानेगी। बचपन से ही बहुत जिद्दी है। आप अच्युतन को भेज दीजिए। अच्युतन भी उसी दिन कोलकाता के लिए निकल जाता है। अच्युतन कोलकाता रॉय हवेली पहुंच जाता है। अवंतिका उसे देखकर गुस्से में: आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझसे आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। मेरी तरफ से रिश्ता खत्म हो चुका है, सो चले जाओ यहाँ से। अच्युतन: अवंती, तुम्हारी तरफ से खत्म हो गया होगा, मगर मेरी तरफ से तो अभी ही है। मैंने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए। तभी सुबोध राय अवंतिका के पास आकर: सोना, मैंने ही अच्युतन को परमिशन दी है। तुम दोनों एक दूसरे को एक मौका दो बेटा। इस बच्चे के बारे में सोचो। अवंतिका: बाबा, आप भी मुझे समझ नहीं पाए। हाँ, क्यों समझेंगे? एक औरत की प्रॉब्लम, आखिर है तो आप भी एक मर्द ही ना। सुबोध राय को उम्मीद नहीं थी अवंतिका ऐसा कुछ बोलेगी। सुबोध राय: सोना, ये क्या बोल रही हो? हम सब तो तुम्हारी लाइफ। अवंतिका: बस बाबा, मेरी जिंदगी है, मैं खुद फैसला करूंगी मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। कहकर अवंतिका गुस्से में अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। अच्युतन उसके पीछे जाकर दरवाजे पर दस्तक देकर: अवंती, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, उसकी सजा मुझको दो। तुम क्यों सजा भुगतोगी? अवंती, हमारा बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है, उसका क्या दोष? अवंतिका दरवाजा खोलकर: इसीलिए मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। जब ये बच्चा हो जाएगा तो ले जाना। ये सिर्फ आपका है, मेरा नहीं। अच्युतन जाने लगता है। अवंतिका भी पलटने के लिए मुड़ती है, तभी डोरमेट फर्श पर आगे खिसक जाता है, जिससे वो गिरने वाली ही होती है। डर के मारे चीख निकल जाती है। अच्युतन! अच्युतन दौड़कर उसके गिरने से पहले ही जमीन पर खिसकता हुआ आगे बढ़कर अवंतिका को गिरने से बचाते हुए खुद को चोट मार बैठता है। अवंतिका वहीं उसके पास बैठ जाती है। अच्युतन को माथे पर थोड़ी चोट लग जाती है। अवंतिका जोर से चिल्लाते हुए पोलोमी को आवाज देती है: जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, पोलो दीदी। सभी उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए। आखिर अवंतिका क्यों फर्स्ट एड मंगवा रही थी? देखा तो अच्युतन के माथे पर चोट लगी है, जिससे ब्लड निकल रहा है, और अवंतिका उसके पास बैठी अपनी हथेली से खून रोकने की कोशिश कर रही थी। पोलोमी फर्स्ट एड बॉक्स देते हुए: लीजिए दीदी जी, कैसे चोट आई जीजा जी को? अच्युतन कुछ बोलता नहीं है। अवंतिका उसकी चोट को साफ करके मेडिसिन लगा देती है। बॉक्स पोलोमी को देते हुए: अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में चोट लगी है। अच्युतन: अवंती, मैंने तुम्हें बचाया है और तुम ऐसे। अवंतिका: मुझे नहीं, सिर्फ अपने बच्चे को। अच्युतन कहकर अवंतिका वहां से चली गई। अच्युतन उठकर जाने लगा, तभी उत्पल रॉय उसके कंधे पर हाथ रखकर: तुमने जो किया था वो भूलने वाली बात नहीं है। अवंतिका को बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत आसान नहीं है उसे पहले जैसा बना पाना, मगर तुम ही कर सकते हो ऐसा। अवंतिका अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रही थी। रिसर्च सेंटर जाना, देर रात घर आना। अच्युतन भी उसके पीछे जाता। अवंतिका को सब पता रहता था, मगर ध्यान नहीं देती थी। अच्युतन हर रोज उसे मनाने की कोशिश करता। दोनों के बीच बात तो होने लगी थी, मगर अवंतिका अच्युतन को ज्यादा करीब नहीं आने देती थी। एक दिन अच्युतन अवंतिका को जबरदस्ती टेरेस पर ले गया। वहां पर अच्युतन ने कैंडल लाइट से डिनर प्लान किया था और सबसे ज्यादा सॉरी था। अच्युतन हर रोज अवंतिका के कमरे के बाहर
सॉरी की स्लिप के साथ एक रेड रोज रखता था। अवंतिका अब बहुत नॉर्मल रहने लगी थी। सबको लगा वो बदल गई है। धीरे धीरे कुछ महीने गुजरे। दोनों थोड़ा और बात करने लगे थे। अवंतिका और अच्युतन की शादी को 1 साल होने वाला था। सबने पार्टी करने का फैसला किया। अवंतिका इसके खिलाफ थी। अच्युतन ने भी अवंतिका के फैसले को मानने का फैसला किया, मगर सब मिलकर दोनों के रिश्ते को सुधारना चाहते थे। पुरुषोत्तमा अरविंदो बनर्जी भी आ गए थे। अवंतिका ने भी लीव ले रखी थी। अब वो घर पर ही रहने लगी थी। मैरिज एनिवर्सरी के ठीक 2 दिन पहले अवंतिका को अचानक से लिवर पेन होने लगा। अच्युतन उस वक्त अवंतिका के पास ही था। वो तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसी दिन अवंतिका ने एक बेटे को जन्म दिया। अवंतिका ने उस बच्चे को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल अच्युतन की तरह थीं। अवंतिका मन ही मन आखिर अपने बाप पर ही गया है। आदित्य ने घर में सबको बता दिया था। सभी बहुत खुश थे। उत्पल रॉय ने अरविंदो बनर्जी को गले लगाकर अरबू बधाई हो परदादा बन गए। अरविंदो बनर्जी ने भी उत्पल राय और भास्कर राय को गले लगाते हुए आपको भी बहुत बधाई पर नाना बनने की। सबने मुंह मीठा किया। भास्कर राय ने नौकरों को बुलाकर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने को कहा। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अभी तक भाई दादा परदादा था, मगर परनाना ही सही, मगर नाना तो बना हूँ। एक दिन बाद अवंतिका घर आ गई थी। बच्चों को देखकर सब अपने अपने जैसा बताते। नाक मुंह हाथ किसकी तरह हैं। अवंतिका बस दिखावा कर रही थी कि वो अब नॉर्मल है। कुछ दिन गुजरने के बाद अवंतिका ने एक फैसला किया जो बहुत पहले ही कर चुकी थी। बस मौके की तलाश थी उसे। एक दिन अरविंदो बनर्जी और पुरुषोत्तमा बनर्जी वापस चले गए। बिंदिया और अपराजिता राय अपने एनजीओ चली गईं। भास्कर राय और उत्पल राय किसी से मिलने गए थे। लगभग कोई नहीं था। अच्युतन भी अपने किसी दोस्त से मिलने गया था। अवंतिका ने मौके का फायदा उठाया और वो घर से चली गई। कुछ टाइम बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पौलोमी दौड़कर जाती है। अरे दीदी जी, क्या कर रही हो? बेबी रो रहा है। पौलोमी बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराने लगती है। उसे लगता है अवंतिका वॉशरूम में होगी, मगर काफी देर तक नहीं आती। तो पौलोमी चेक करती है, अवंतिका नहीं होती। धीरे धीरे पौलोमी पूरी हवेली में ढूंढ लेती है, बाकी नौकर भी, मगर अवंतिका नहीं मिलती है। पौलोमी सुबोध राय को फोन करके सब बताती है। तब तक अच्युतन भी आ जाता है। धीरे धीरे सब आ जाते हैं। अच्युतन अवंतिका के फोन पर कॉल करता है तो अवंतिका का फोन हॉल में ही टेबल पर पड़ा होता है। अच्युतन उसका फोन उठाता है। पास ही कुछ पेपर्स पर उसकी नजर पड़ती है तो देखता है वो एक लेटर था जो अवंतिका ने छोड़ा था। अच्युतन खुद ही वो लेटर जोर से पढ़ने लगता है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबकी एब्सेंस में ये कदम उठाया। मैं जानती हूँ आप सब मुझसे बहुत नाराज होंगे क्योंकि मैंने उतने छोटे से बच्चे को छोड़ दिया जिसकी कोई गलती नहीं है, मगर पता नहीं क्यों उसकी आंखें देखकर मैं गुस्से से भर जाती हूँ। मुझे वो सब याद आ जाता है जो अच्युतन ने मेरे साथ किया। मैं जानती हूँ आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर उसके बाद बहुत अकेली पड़ गई थी मैंने ये घर किया, ये शहर छोड़ने का फैसला किया है। बाबा मुझे माफ कर देना। मेरा दम घुटता था बहुत हवेली में, इस शहर में, और अच्युतन के होने से। आखिर मेरा क्या कसूर था जो अच्युतन ने मेरे साथ जानवरों जैसा बिहेव किया? और अच्युतन भी प्रायश्चित करना चाहते थे और आप सब उनका साथ दे रहे हैं। तो उनका प्रायश्चित यही है कि अपने बेटे का पालन पोषण करें। और मुझे माँ से कहना है कि माँ, आपने मुझे पैदा किया, पालन पोषण किया, तो प्लीज माँ इस बच्चे की देखभाल आप कर लेना। भले ही अच्युतन ने जो गुनाह किया है, मगर मेरा भी तो अंश है उसमें। और आप सब मुझे ढूंढना मत। मैं अकेले रह लूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। अच्युतन पढ़ते पढ़ते वहीं सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे थे। आई एम सॉरी अवंतिका, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। सुबोध राय अच्युतन के पास आकर, अच्युतन, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की रिश्ता सुधारने की। अब यही है, बच्चे की परवरिश करो। मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन खुद से वापस आ जाएगी। अच्युतन पोलोमी से अपने बेटे को लेकर सीने से चिपका लेता है। आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए हैं मैंने।
आप इतनी सी उम्र में अकेले हुए हैं, इसका रीजन मैं ही हूँ। कुछ दिनों बाद अच्युतन अपने बेटे को राय हवेली में छोड़कर अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है। अवंतिका को राय हवेली छोड़कर गए पूरे 5 साल हो गए थे, मगर हवेली में जब भी कोई फंक्शन होता या किसी का बर्थडे, सब अवंतिका को बहुत मिस करते थे। वो हर फंक्शन को अपने अंदाज में करवाती थी। आज भी बड़े दादाजी और दादी माँ की मैरिज एनिवर्सरी थी। वो दोनों बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे थे। बड़ी दादी माँ बिंदिया राय, पता नहीं सोना कब तक नाराज रहेगी, कहाँ होगी, आखिर क्यों बार बार अपना एड्रेस बदल देती है। बिंदिया राय की आंखें नम हो आई थीं। तभी किसी ने बड़ा सा बुके उनके सामने करते हुए हैप्पी एनिवर्सरी माई लव और गाल पर किस कर लिया। बिंदिया रॉय ओ मेरा बच्चा कहकर उसे गले से लगा लिया। उसके साथ में पुरुषोत्तमा और अरविंदो बनर्जी ने भी उन दोनों लोगों को विश किया। तभी अच्युतन बड़ा सा बुके और बहुत से गिफ्ट के पैकेट पकड़े चला आ रहा था। मुदिता राय, क्या बात है अच्युतन, बहुत बड़े बड़े पैकेट्स पकड़े हो। अच्युतन, हाँ माँ, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस दादाजी और दादी माँ के लिए हमारी पूरी फैमिली के पसंद के गिफ्ट हैं। भास्कर बनर्जी, सबकी पसंद मतलब? अच्युतन की दादाजी मेरी पसंद, फिर दादी माँ की पसंद दादाजी की, और उसके साथ सौबिक की पसंद। अब हुए ना गिफ्ट्स, सब दे रहा था अच्युतन। सब बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी सुबोध राय ने कहा कि अच्युतन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्युतन, जी बाबा, आदेश कीजिए। सुबोध राय, आदेश क्या, तुम मान लो। मुझे लगता है बेटा, तुमको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सौबिक को माँ मिल जाएगी और तुमको भी एक साथी। अच्युतन, बाबा आप ये कैसे कह सकते हैं? आप अवंतिका के बाबा होकर मुझसे। सुबोध राय, अवंतिका मेरी बेटी जरूर है, मगर उसने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। आज 5 साल हो चुके हैं, उसने कोई कोशिश नहीं की हाल जानने की। हम सब ने कोशिश की, मगर हर बार वो वहाँ से चली जाती है। आखिर सारी जिंदगी बेटी का मुंह देखे बिना रहना होगा क्या? अच्युतन, नहीं बाबा, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं अवंतिका का गुनहगार हूँ, पाप किया है, उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। सुबोध राय, आखिर कब तक प्रायश्चित करोगे? कितनी निर्मोही है, अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं आता उसे। सौबिक को देखकर सुबोध राय की आंखें नम हो आईं। अच्युतन, बाबा सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है वो वापस आएगी। मैं जानता हूँ वो मुझसे, आप सबसे बहुत प्यार करती है। सुबोध राय, ये मत भूलो, अवंतिका डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर चुकी है, वो कैसे आएगी? अच्युतन, बाबा मुझे याद है, अवंती ने डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर किए हैं, मगर मैंने नहीं। उत्पल रॉय, हवेली का माहौल बहुत उदासी वाला हो गया है, पता नहीं सोना कैसी और कहाँ होगी। अच्युतन, वो जहाँ भी है अच्छी है। ये सुनकर सब चौंक कर अच्युतन की तरफ देखते हैं। अरविंदो बनर्जी, मतलब तुमको पता है अवंतिका कहाँ है? अच्युतन, जी दादाजी, मैं शुरू से जानता हूँ वो कहाँ कहाँ रही है। तभी सौबिक, ऐसा है, मुझे केक खाना है, नाना जी जल्दी से केक कटिंग करिए। सब उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। भास्कर, अरे पौलोमी जल्दी से भाई केक लाओ, हमारा पोता इंतजार कर रहा है। केक काटने के बाद सब बैठते ही हैं। तभी हवेली के लैंडलाइन बजता है। पौलोमी उठाती है, कोई आवाज नहीं आती। 2-3 बार फोन रिंग करता है। पौलोमी झल्ला कर, जब बोलना नहीं है तो फोन क्यों करते हैं लोग? फोन फिर रिंग करता है। तभी अच्युतन, रुको पौलोमी, मैं देखता हूँ। इस बार अच्युतन फोन उठाता है। हेलो, अभी भी उधर से कोई आवाज नहीं आई। अच्युतन फोन रखते हुए, पता नहीं कौन है, बार बार फोन किए जा रहा। अब फोन आना बंद हो गया था। सभी लोग डिनर करने के बाद बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी फोन की घंटी फिर बज उठती है। इस बार विंध्या रॉय पास ही होती हैं, तो फोन उठा ही लेती हैं। हेलो, दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। हेलो, आप कौन? विंध्या रॉय, आप कब से फोन कर रही मगर बोल नहीं रही, आखिर आप हैं कौन? लड़की, सॉरी आंटी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, वो मैं अपने दादाजी दादी माँ को विश करने के लिए लैंडलाइन पर फोन कर रही थी, क्योंकि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन शायद लाइन मिसमैच हो रही थी इसलिए। विंध्या रॉय, अरे वाह, आज तो हमारी भी मैरिज एनिवर्सरी है। लड़की, ओह हैप्पी एनिवर्सरी आंटी। विंध्या रॉय, थैंक्स बेटा, और लाइन कट हो जाती है। भास्कर राय, अरे विंध्या कौन था? विंध्या राय, अरे एक बच्ची थी, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मैरिज एनिवर्सरी विश करने को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से यहाँ लग जा रहा था। ये सुनकर अच्युतन थोड़ा सा चौकन्ना होता है और वहां से उठकर टेरेस पर चला जाता है। आखिर इतनी बार कॉल करने के बाद बोला तो ये कि ग्रैंड पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी कहीं अवंतिका तो नहीं कर रही?
कुछ सोचने के बाद अच्युतन ने अपने एक दोस्त को राय हवेली के लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाने को कहकर नीचे आ गया। दूसरी तरफ कॉल वाली लड़की अपनी दोस्त से, यार तू ना आज पकड़ी जाती, किसी को शक हो जाता तो। कुछ नहीं होगा स्निग्धा, बस बहुत याद आने लगी थी अपनी फैमिली की। स्निग्धा, अवंतिका तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारी फैमिली तुमको कितना मिस करती होगी। अवंतिका, हाँ मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, मगर मैं वो सब कैसे भूल जाऊं। स्निग्धा, और तुमको अपने बेटे की याद भी नहीं आती? वो 5 साल का हो गया है अवंतिका, उस मासूम को तुम क्यों सजा दे रही हो? अवंतिका, मगर अच्युतन से कैसे मिल पाऊंगी? जब भी उन्हें देखूंगी तब सब आंखों के सामने घूम जाएगा। कितना प्यार किया था मैंने उनसे और उन्होंने मेरे साथ। स्निग्धा, प्यार तो तुमको आज भी अच्युतन से है, मगर तुम्हारी नफरत प्यार पर हावी है। नफरत को कम करो, प्यार खुद बाहर आ जाएगा। अवंतिका, अच्छा अब लेक्चर मत दो, सो जाओ। ऑफिस नहीं जाना है क्या? मुझे तो नींद आ रही है, कहकर अवंतिका बिस्तर पर लेट गई। स्निग्धा भी लेट जाती है। थोड़ी देर में वो तो सो गई, मगर अवंतिका को नींद नहीं थी। बार बार स्निग्धा की कही बातें याद आ रही थी। आज अपने बेटे के बारे में सोचने लगी थी। अवंतिका ने अपना फोन उठाया और फेसबुक पर अच्युतन के प्रोफाइल को ओपन किया, मगर वहाँ कोई अपडेट नहीं थी। आखिर वो दिखता कैसा होगा, अच्युतन की तरह या मेरी तरह? मुझे क्या करना चाहिए? आज सच में सोचने पर मजबूर थी। मुझे अब अच्युतन को माफ कर देना चाहिए या नहीं? अगर माफ करती हूँ तो कैसे एडजस्ट करूंगी? बहुत कुछ सोचते हुए अवंतिका बहुत देर में सो गई थी। इधर अच्युतन भी सोच में था कि लास्ट टाइम पता किया था अवंतिका का वहां तक पहुंच गया था, मगर वो कोई और थी। अवंतिका की फोटोज अपने फोन में देखते हुए अच्युतन, अवंती, मैं इस बार तुम्हारा पता करके तुम्हें वापस ले आऊंगा। मेरे लिए ना सही, मगर सैबिक के लिए तुम्हें आना होगा। बहुत सवाल करता है मुझसे तुम्हारे बारे में, तुमको बहुत याद करता है। मैं थक रहा हूँ उसके सवालों के जवाब देते देते। तुमको पता है, आज तुम्हारे बाबा ने मुझसे दूसरी शादी का प्रपोजल रखा। उनको लगता है तुम नहीं आओगी वापस, मगर मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारा गुनहगार भी हूँ। अब माफ भी कर दो, आ जाओ प्लीज। अच्युतन की आंखों में आंसू आ गए थे। अच्युतन उठकर सौभिक को देखता है, वो सो चुका था, बाकी सब भी सो गए थे। अच्युतन भी वापस कमरे में आ जाता है। अवंतिका और स्निग्धा अगले दिन ऑफिस में होती हैं। रिसर्च हॉल से आने के बाद स्निग्धा अपना फोन चेक करती है तो उस पर किसी अनजान नंबर से बहुत सारी कॉल्स पड़ी थी। स्निग्धा ने कॉल देखकर अवंतिका से कहा, यार कौन हो सकता है? मेरा नंबर ज्यादा किसी के पास है नहीं, पता नहीं कौन होगा। अवंतिका, तुम कॉल करके देखो, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है या कोई जानने वाला होगा। स्निग्धा, यहाँ कोई मेरा जानने वाला है? अवंतिका हंसते हुए, हो सकता है कोई तुम्हारा चाहने वाला हो। स्निग्धा, यार तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अवंतिका, मजाक कर रही हूँ मैडम, अब कॉल करके पता तो करो कौन है। स्निग्धा उस नंबर पर कॉल करती है। एक रिंग जाने के बाद ही कॉल रिसीव हो जाती है। हेलो, आप कौन? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, आप कौन हैं? ये मेरे कजिन मोनीजीत दा का नंबर है और मेरे फोन में सेव था। मेरी उनसे अक्सर बात होती है। तुम कौन हो? स्निग्धा, वाह, ये किसी मोनीजीत दा का नंबर नहीं है, मेरा नंबर है। नंबर चेक करके मिलाया करो, तुम्हारे जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आप मुझे गलत जज कर रही हैं, ये मोनीजीत दा का ही नंबर है। आपका नाम क्या है? मेरे नाम का क्या करोगे? दूसरी तरफ से, देखिए मेरा नाम विक्रांत घोष है, मैं हेस्टिंग में रहता हूँ। आप कहाँ रहती हैं? स्निग्धा, क्यों बताऊं मैं कहाँ रहती हूँ? विक्रांत घोष, अच्छा मत बताइए, मगर अपना नाम तो बता ही सकती हैं। स्निग्धा, मेरा नाम सिमोना है, बस अब फोन रखिए, मैं अजनबियों से बात नहीं करती, कहकर स्निग्धा कॉल कट कर देती है। अवंतिका, कौन था? स्निग्धा, पता नहीं कौन था, परेशान कर रहा था यार, छोड़ो, भूख लगी है, लंच करते हैं। दूसरी तरफ विक्रांत अपने दोस्त से, यार कुछ पता नहीं चल पाया, मैंने मोनिश जिद्दा के नाम से उसे पागल बना दिया, मगर इतना पता चल पाया है कि वो एक लड़की है और उसने अपना नाम सिमोना बताया है। यार अच्युतन, मुझे लग रहा वो झूठ बोल रही है। अच्युतन, कॉल डिटेल्स में क्या पता चला? विक्रांत, कॉल डिटेल्स से पता चला है कि नंबर स्निग्धा सेन के नाम से रजिस्टर है और लोकेशन बैरकपुर की आ रही है। अच्युतन सोचते हुए, जब उसका नाम स्निग्धा है तो उसने सिमोना क्यों बताया?
विक्रांत, अरे हो सकता है अननोन नंबर की वजह से उसने कहा हो। अच्युतन, हो ना हो, मुझे लगता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं अवंतिका से जुड़ी हुई है। विक्रांत, ठीक है, एक काम करते हैं, बैरकपुर चलते हैं। मेरे कजन मोनिजिद्दा वहीं पर रहते हैं, लोकेशन से ढूंढते हैं, शायद कुछ पता चल जाए भाभी का। अच्युतन और विक्रांत 2 दिन बाद ही बैरकपुर जाने का प्लान करते हैं। अच्युतन राय हवेली वापस लौट आता है। इधर विक्रांत स्निग्धा को टेकस्ट करता है। हेलो समोना, तुम मुझे गलत मत समझना, सच में मैं मोनिजीत दा को कॉल कर रहा था, शायद रॉन्ग नंबर लग गया। मैं तुम्हें जानता तो नहीं हूँ, मगर क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? स्निग्धा टेकस्ट देखकर उसका रिप्लाई करती है, तुम्हारे जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अनजान नंबर पर पता चल जाता है कोई लड़की है, बात करते हैं, पागल बनाते हैं और निकल लेते हैं। विक्रांत टेकस्ट का रिप्लाई करता है, देखो मैं ऐसा वैसा कोई लड़का नहीं हूँ, मैं अच्छे घर का लड़का हूँ। ऐसी मेरी फितरत नहीं है कि मैं किसी भी लड़की से बात करूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें पागल बना रहा हूँ, तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई मैसेज नहीं करूंगा। गुड बाय। 2 दिन के बाद अच्युतन और विक्रांत बैरकपुर मोनोजीत घोष के घर बिना बताए पहुंच जाते हैं। मोनोजीत घोष विक्रांत को देखकर, तू यहाँ, तूने मुझे बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। विक्रांत मोनेजीत के पैर छूकर, दा अगर बता देता तो आपको सरप्राइज कैसे मिलता? मोनेजीत घोष, ये अच्युतन है ना तुम्हारा दोस्त? कितना बदल गया है, काफी पहले मैं मिला था इससे। अच्युतन मोनेजीत घोष के पैर छूकर, दा कभी टाइम ही नहीं मिल पाया मिलने का, और आप यहाँ बैरकपुर में सेटल हो गए। विक्रांत, दा भाभी कहाँ है? मोनेजीत घोष, अरे भाई, तुम्हारी भाभी को कोई और काम है, शॉपिंग और गप्पे मारने के अलावा अपनी पड़ोसन के साथ शॉपिंग करने गई है, आती होगी। कहकर मोनिजीत घोष पानी लाकर दोनों को देते हैं। मोनिजीत घोष किचन में जाकर चाय बना रहे होते हैं, तभी उनकी वाइफ सुलोचना घोष ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ घर में एंटर करती हैं। विक्रांत को देखकर, अरे वाह, आज यहाँ कैसे आना हो गया? भाई भाभी को तो भूल ही गए थे। विक्रांत, भूल नहीं गया था भाभी, टाइम नहीं रहता है। सुलोचना, हाँ हाँ, टाइम क्यों रहेगा भाई, नेवी में अफसर जो हो गए हो। विक्रांत, ऐसी बात नहीं है भाभी, आप दोनों की याद आ रही थी सो चला आया। सुलोचना, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, बैठो मैं नाश्ता लगाती हूँ। कहकर सुलोचना किचन में चली जाती है। कुछ देर में सुलोचना नाश्ता लेकर आती है। वैसे तुम दोनों अच्छे टाइम पर आए हो, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। मोनिजीत घोष, हाँ भाई, हमारी आजादी के दिन खत्म हुए 7 साल हो चुके हैं। और विक्रांत, तुम कब शादी कर रहे हो? विक्रांत, दा कोई लड़की तो मिले तब तो शादी करूं। सुलोचना, मतलब तुम्हें अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है? विक्रांत, हाँ भाभी, क्या करूं, मिलती ही नहीं। मोनिजित, और अच्युतन, तुम्हारा क्या हुआ? मुझे पता चला था तुमने उसके साथ बहुत गलत किया, ऐसे कोई करता है भला? अच्युतन, दा मैं अपने किए की सजा आज भी भुगत रहा हूँ, अपने किए गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मोनिजित, उसे ढूंढ कर ले आओ, मान जाएगी शायद। अच्युतन, उसे ढूंढने ही तो यहाँ आया हूँ, बस एक छोटा सा क्लू मिला है, शायद वो यहीं बैरकपुर में रहती है, मैं उसे ढूंढकर इस बार अपने साथ ले जाऊंगा। मोनिजित घोष, अगर बैरकपुर में है तो जरूर मिल जाएगी, हम सब पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी पत्नी को ढूंढने की। सुलोचना, बातें तो होती रहेंगी, नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो रहा है। सब नाश्ता करते हुए बातें कर रहे होते हैं, तभी सौभिक अच्युतन को कॉल करता है, डैड आप कहाँ हैं? नानू ने बताया मुझको आप कहीं बाहर गए हैं, कब तक आएंगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अच्युतन, बेटा मैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करने आया हूँ, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। सौभिक, डैड आप जानते हैं ना मैं आपके बिना नहीं रह पाता, आप जल्दी वापस आइए या फिर मुझे अपने साथ ले चलिए। अच्युतन, बेटा परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, अगर ना आ पाया तो मैं आपको यहीं बुला लूंगा। ओके। सौभिक, ओके डैड, लव यू। अच्युतन, लव यू बेटा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सुलोचना, तुम दोनों खाना खाकर रेस्ट कर लो, थक गए होगे, मुझे और मोनुजीत को एक पार्टी में जाना है, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ, अगर अभी चाहो या देर में, जैसे खाओ, हमें वापस आने में लेट हो जाएगा। विक्रांत, भाभी आप पार्टी की तैयारी करो, हम खाना बना लेंगे या बाहर खा लेंगे, हमको तो आदत है खाना बनाने और बाहर खाने की भी। मोनिजित, अरे नहीं, वह बना देगी। सुलोचना तुम खाना बनाओ, तब तक मैं मुखर्जी के यहाँ होकर आता हूँ। मोनिजित घर से निकल जाते हैं और सुलोचना किचन में चली जाती है। अच्युतन और विक्रांत दोनों अकेले बैठे होते हैं। अच्युतन, तुमने सिमोना को टेक्स्ट किया था, फिर क्या हुआ? विक्रांत,
अरे वह बहुत अजीब लड़की है, फालतू में मुझे गलत ब्लेम कर रही थी। अच्युतन, अच्छा तो फिर से ट्राई करते, शायद कुछ और पता चले। विक्रांत सिमोना यानी स्निग्धा को एक सॉरी वाला टेक्स्ट करता है। थोड़ी देर बाद स्निग्धा का रिप्लाई आता है, सॉरी क्यों? विक्रांत, मैंने आपसे इस तरह से बात की, लेकिन सच में मैं अपने दा को कॉल कर रहा था, पता नहीं कैसे आपका नंबर लग गया। स्निग्धा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। इस तरह से दोनों काफी देर तक टेकर्स से चैट करते रहे। सुलोचना, विक्रांत मैंने खाना रेडी कर दिया है, अब मैं पार्टी के लिए रेडी होने जा रही हूँ। तुम दोनों टाइम से खाना खा लेना और रेस्ट करना, हमको आते आते काफी लेट हो जाएगा, कहकर सुलोचना रेडी होने के लिए चली जाती है। सुलोचना और मोनिजित दा के पार्टी में जाने के बाद विक्रांत सिमोना यानी स्निग्धा को फिर मैसेज करता है, हेलो सिमोना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। पता नहीं क्यों जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज रिप्लाई मी। अच्युतन, कहाँ लगे पड़े हो तुम, कहीं उस अनजान लड़की से तो नहीं? विक्रांत, यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यही लड़की जिसकी मुझे तलाश थी। अच्युतन, तुम पागल हो चुके हो, ना तो तुमने उसे देखा है न ठीक से जानते हो, ऐसे ही तुम पागल बन रहे हो। खाना खाने के बाद चुपचाप सो जाओ, मुझे तो बहुत ज्यादा थकान लग रही है। मगर विक्रांत सिमोना यानी स्निग्धा से मैसेज चैट में लगा हुआ था। अगले दिन विक्रांत और अच्युतन देर से सोकर उठे थे। घर में काफी चहल पहल थी। दोनों ने जल्दी से जाकर सुलोचना और मोनिजित दा को एनिवर्सरी विश किया। कुछ देर बाद अच्युतन और विक्रांत स्निग्धा की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने के लिए निकल पड़े थे। स्निग्धा की लोकेशन मोनिजित दा के घर से थोड़ी दूर पर थी। वहां पहुंचकर विक्रांत, यार यहाँ अब नजर रखनी पड़ेगी, तुझे पता है हम पुलिस वाला काम कर रहे हैं, किसी ने जान लिया ना तो बहुत जूते पड़ेंगे। अच्युतन, जूते के डर से क्या मैं अपनी बीवी को ढूंढना छोड़ दूं? एक क्लू मिला है, हे माँ दुर्गा, प्लीज मेरी अवंतिका को मुझसे मिला दीजिए। विक्रांत, एक काम करते हैं, घर वापस चलते हैं, हो सकता है वो लड़की दा के यहाँ पार्टी में आए, अगर भाभी हुई तो ढूंढने वाला मैटर ही खत्म। अच्युतन और विक्रांत थोड़ी देर खोज खबर करने के बाद वापस लौट आते हैं। घर में काफी लोग आ चुके थे। तभी सुलोचना भाभी उन दोनों के पास आकर, कहाँ चले गए थे तुम दोनों, कब से ढूंढ रही, नंबर भी नहीं लग रहा किसी का भी, चलो रेडी हो जाओ, पार्टी शुरू हो गई है। अच्युतन और विक्रांत रेडी होकर आते हैं। मोनिजित दास सभी से विक्रांत और अच्युतन का परिचय करवा रहे थे। तभी पार्टी में एक लड़की ने एंटर किया। वो ग्रे साड़ी जिस पर ब्लैक बॉर्डर बना हुआ था पहने हुए थी और कानों में सुंदर से झुमके पहने थी। होठों पर पिंक लिपस्टिक के साथ घुंघराले बाल थे। वो थोड़ी सी मोटी थी। विक्रांत की नजर बार बार उसी पर अटक रही थी। ये बात अच्युतन ने नोटिस की। अच्युतन विक्रांत को कोहनी से मारते हुए, पागल तो नहीं हो गया, ऐसे देख रहे हो, अगर उसने जान लिया तो फालतू का ड्रामा क्रिएट कर देगी वो। अभी बेटा तुम लड़कियों को जानते नहीं हो क्या चीज होती हैं। विक्रांत बिना कुछ बोले सुलोचना के पास जाता है। भाभी, दा तो अपने सब फ्रेंड से इंट्रोडक्शन करवा दिए, अब आप अपनी फ्रेंड से करवाइए। सुलोचना, हाँ हाँ बिल्कुल। सुलोचना धीरे धीरे सबसे विक्रांत और अच्युतन को मिलवाती हैं। विक्रांत, भाभी वो ग्रे साड़ी में जो लड़की है उससे तो मिलवाया ही नहीं। सुलोचना विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, क्यों, पसंद आ गई है क्या वो? विक्रांत हड़बड़ाकर, जैसे उसकी चोरी पकड़ गई हो, नहीं वो भाभी, मैं तो बस ऐसे ही। सुलोचना उसे बुलाते हुए, हेलो स्निग्धा, जरा इधर आना। स्निग्धा, जी भाभी क्या हुआ? सुलोचना, हुआ कुछ नहीं है, तुम्हें किसी से मिलवाना है। स्निग्धा, किससे? सुलोचना विक्रांत की तरफ देखकर, अपने प्यारे देवर से, बहुत देर से तुम्हारी तारीफ किए जा रहा था तो मैंने सोचा तुम दोनों की जान पहचान करवा देती हूँ। विक्रांत सुलोचना की तरफ देखकर, भाभी क्या बोल रही हैं आप, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। सुलोचना, हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं, अब मिलवा रही हूँ तो मिलो, ये है स्निग्धा सेन, यही थोड़ी दूर पर ही रहती हैं। विक्रांत स्निग्धा की तरफ चौंक कर देखता है। स्निग्धा सेन, स्निग्धा, क्यों क्या हुआ? विक्रांत, कुछ नहीं, अपना हाथ बढ़ाते हुए, हाय मैं विक्रांत घोष। स्निग्धा हाथ जोड़कर, जी नमस्ते। सुलोचना, क्यों स्निग्धा, वो तुम्हारी दोस्त, क्या नाम है उसका, वो नहीं आई? स्निग्धा,
अवंतिका, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं आ पाई है। अवंतिका नाम सुनकर विक्रांत चौकन्ना हो गया था। सुलोचना, तुम दोनों बातें करो, मैं जा रही हूँ। अच्युतन पार्टी छोड़कर कमरे में जाकर सौविक से बात कर रहा था, इसलिए स्निग्धा से नहीं मिल पाया। सौविक बार बार जिद कर रहा था, डैड आप वापस जल्दी से आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अच्युतन, मेरा सोना परेशान नहीं होते हैं, बहुत जल्द ही आ जाऊंगा। विक्रांत अच्युतन के पास आकर, यार मुझे लगता है भाभी यही है। अच्युतन कॉल कट करते हुए, मतलब? विक्रांत ने अच्युतन को अपने मोबाइल में स्निग्धा की चुपके से ली गई पिक दिखाते हुए, इसका नाम स्निग्धा सेन है। अच्युतन विक्रांत के चेहरे की तरफ देखकर, क्या? फिर कुछ सोचते हुए, कहीं ये कॉल डिटेल्स वाली स्निग्धा सेन तो नहीं? उसने क्या नाम बताया था तुम्हें? विक्रांत, सिमोना। एक बात और, इसकी एक फ्रेंड और है, वो आज आई नहीं है। सुलोचना भाभी ने उससे पूछा था, उसने कहा अवंतिका की तबीयत ठीक नहीं है। हो ना हो उसकी फ्रेंड अवंतिका, वो अवंतिका भाभी ही है। अच्युतन, चलो उससे बात करते हैं। विक्रांत उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए, नहीं तुम नहीं जाओ, कहीं वो तुम्हें पहचानती हो। अच्युतन, मुझे कैसे पहचानेगी वो, मैं तो कभी नहीं मिला। विक्रांत, भाई मेरे क्या पता भाभी ने तुम्हारी पिक दिखाई हो तो। तुम नहीं, मैं बात करता हूँ। विक्रांत नीचे जाकर स्निग्धा से बात करने की फिराक में होता है। स्निग्धा भी विक्रांत के चार्मिंग फेस पर लट्टू हो गई थी, उसकी बॉडी भी एकदम परफेक्ट थी। आखिर वो एक नेवी अफसर जो था। थोड़ी देर बाद स्निग्धा उसके पास आकर, हेलो मिस्टर घोष, मैं आपको काफी देर से नोटिस कर रही हूँ, आप मुझे ही देख रहे हैं। विक्रांत को स्निग्धा से ऐसी बात की उम्मीद लग रही थी, तो वो तैयार था जवाब देने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं आपको ही नोटिस कर रहा था। आखिर आप इतनी खूबसूरत जो लग रही हैं। स्निग्धा, आपका दिमाग फिर गया है। विक्रांत, मुझे लगता है सिर्फ मेरा ही नहीं, जो भी आपको देखता उसका दिमाग फिर जाता होगा। स्निग्धा, देखिए आप मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रांत, फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। स्निग्धा, देखिए आपकी वाइफ को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। विक्रांत, किसकी वाइफ? मेरी वाइफ तो तब होगी ना जब शादी हुई होगी। स्निग्धा, मतलब आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड तो होगी ना। विक्रांत हंसते हुए, फौजियों को इतना टाइम नहीं मिलता, गर्लफ्रेंड बनाए सीधे वाइफ बनाते हैं। स्निग्धा, फौजी मतलब? विक्रांत, मैं एक नेवी अफसर हूँ। स्निग्धा, ओह, वैसे मैंने पहले तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा, आप मोनिजित दा के सगे भाई हैं। विक्रांत, हाँ सगा ही समझो आप, मोनिजित दा के ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर भाई हैं। और आप मोनिजित दा और सुलोचना भाभी को कैसे जानती हो? स्निग्धा, वो मोनिजित दा और मेरे दादा फ्रेंड हैं, तभी उन्होंने ही मुझे यहाँ रहने के लिए घर दिलवाया है। विक्रांत, ओह, तो आप यहाँ अकेली रहती हैं? स्निग्धा, नहीं, और मेरी फ्रेंड साथ रहते हैं। सुलोचना, उन दोनों के पास आकर तुम दोनों क्या बातें ही करते रहोगे, पार्टी में और भी लोग हैं। विक्रांत, स्निग्धा बाद में बात करना, अभी पार्टी का मजा लो। केक काटने के बाद कपल डांस का आइडिया विक्रांत ने दिया, क्योंकि उसे स्निग्धा के साथ डांस करना था। सबने खुश होकर विक्रांत के आइडिया को समर्थन दिया। सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे। विक्रांत स्निग्धा के पास जाकर, हेलो, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? स्निग्धा, सॉरी मैं डांस नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा, लेट हो रहा है, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। विक्रांत, ओके चले जाना, खाना तो खा लीजिए, अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। स्निग्धा, नहीं मैं अकेले आई थी तो चली भी जाऊंगी। पार्टी खत्म होने के बाद लगभग सब चले गए थे। स्निग्धा को सुलोचना ने रोक लिया था, इतनी रात हो चुकी है, अकेले मत जाओ, सुबह चली जाना। स्निग्धा भी रुकने का मन बना चुकी होती है, तभी अवंतिका का कॉल आता है। तबीयत ठीक नहीं थी, वह स्निग्धा को बुला रही थी। स्निग्धा, भाभी अवंतिका की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना चाहिए, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। मोनिजित, हाँ ठीक है, अकेले जाना ठीक नहीं है, काफी रात हो चुकी है। विक्रांत, तुम एक काम करो, रात हो गई तो मेरी कार लेकर चले जाओ और स्निग्धा को घर तक छोड़ दो। विक्रांत तो जैसे तैयार ही बैठा था, तुरंत ही बोल पड़ा, हाँ मैं छोड़ दूंगा। स्निग्धा मजबूरी में विक्रांत के साथ जाती है। विक्रांत घर तक छोड़कर वहीं खड़े होकर, कि आप मुझसे कल मिल सकती हैं? स्निग्धा, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे मिलने का। विक्रांत, अरे कल तो संडे है ना, अच्छा कॉफी तो पी सकती हैं। स्निग्धा, मैं नहीं आ रही। विक्रांत, अच्छा तो ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दीजिए। स्निग्धा, हद है, आप तो पीछे ही पड़ गए, मैं अजनबियों को अपना नंबर नहीं देती। विक्रांत, हम अजनबी कहाँ हैं,
मैं विक्रांत घोष, आप स्निग्धा सेन। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको यहाँ तक ड्रॉप करने आया हूँ। ठीक है, आप अपना नंबर दें या ना दें, मगर मैं कल 2 बजे कैफे हेरिटेज में आपका वेट करूंगा। आपको मेरे साथ कॉफी पीनी ही पड़ेगी। स्निग्धा, मैं नहीं आऊंगी, अकेले बैठे रहना वहीं। विक्रांत, आपको आना ही होगा। मैं 2 बजे आपका वेट करूंगा। फिलहाल चलता हूँ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कहकर विक्रांत कार स्टार्ट करके वापस चला जाता है। अगले दिन विक्रांत कैफे हेरिटेज में ठीक 2 बजे पहुंचकर स्निग्धा का वेट कर रहा था। कुछ देर वेट करने के बाद स्निग्धा कैफे हेरिटेज पहुंच चुकी थी। विक्रांत उसे देखकर उठकर खड़ा हो गया। मुझे पता था आप आएंगी स्निग्धा, मुझे तो आना ही था। नहीं आती तो पता है मुझे लेने मेरे घर फिर पहुंच जाते। विक्रांत मुस्कुराते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज आप काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं। स्निग्धा मुस्कुराते हुए, जी थैंक यू। विक्रांत, आप कौन सी कॉफी पीना पसंद करेंगी? स्निग्धा, मैं तो सारी पी लेती हूँ, जो आप पिए वही मंगवा लें। विक्रांत, मैं तो आयरिश और अमेरिकानो कॉफी ही लेता हूँ। स्निग्धा, मैं तो इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल कॉफी पीती हूँ। विक्रांत, ओह समझ गया। विक्रांत वेटर को बुलाकर एक आयरिश कॉफी और एक इंडियन फिल्टर कॉफी ऑर्डर करता है। विक्रांत, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? स्निग्धा, अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। विक्रांत, जब से मैंने आपको देखा है मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। कि आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? स्निग्धा विक्रांत की ओर तिरछी नजरों से देखने लगी। आप मुझसे दूसरी बार मिले हैं, फ्रेंडशिप का प्रपोजल दे रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं हैं। विक्रांत, जानने में इतनी बड़ी क्या बात है? 1-2 बार मिलेंगे और जान जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ। स्निग्धा, मगर कैसे जानते हैं मुझे आप? विक्रांत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम दोनों एक दूसरे से पहले भी बात कर चुके हैं। स्निग्धा, मगर हम तो कल के बाद आज दूसरी बार मिले हैं। विक्रांत, अच्छा तुम अपना कांटेक्ट नंबर दो। स्निग्धा, मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर क्यों दूं? विक्रांत, अरे दो तो, बहस मत करो। अच्छा तुम मत दो, एक काम करो, मेरा नंबर डायल करो अपने फोन से। विक्रांत स्निग्धा को अपना नंबर देता है और वह डायल करती है। विक्रांत के फोन पर स्निग्धा का नंबर सिमोना के नाम से शो करने लगता है। स्निग्धा शॉक्ड थी। विक्रांत, मैंने कहा था ना, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम सिमोना हो या स्निग्धा? स्निग्धा, मेरा नाम स्निग्धा सेन है। मतलब आप अनोन नंबर वाले विक्रांत हैं, मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। विक्रांत, देखो स्निग्धा, मुझे गलत मत समझना। मैंने तुम्हारे बारे में मोनेजित दा से सब कुछ पता कर लिया है और तुम्हारा नंबर कोई अनोन नंबर नहीं है। तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी है। स्निग्धा, कैसी हेल्प? विक्रांत, मैं तुमसे तो मिलना चाहता था, मगर मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। स्निग्धा, तो आप किसी और के लिए आए हो यहाँ? विक्रांत, तुम उसे जानती हो, अवंतिका राय को, मेरे फ्रेंड अच्युतन की वाइफ। स्निग्धा, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? विक्रांत, मुझे नहीं मिला, बल्कि मुझे दिया है अच्युतन ने। अवंतिका भाभी के घर के लैंडलाइन नंबर पर बार बार कॉल आ रही थी। अच्युतन को शक हुआ था, मुझे कॉल डिटेल निकलवाने के लिए बोला। सिर्फ एक क्लू पर यहाँ चले आए। स्निग्धा, कैसा क्लू? विक्रांत, कॉल डिटेल्स में तुम्हारा नंबर स्निग्धा सेन के नाम से रजिस्टर था और तुमने अपना नाम सिमोना बताया। स्निग्धा, वाह कितना दिमाग लगाया। विक्रांत, ये फौजियों का दिमाग है मैडम। देखो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अच्युतन भाभी को 5 साल से बराबर ढूंढ रहा है। जब तक उन तक पहुंचता है वह वहां से चली जाती हैं। उनका बेटा बड़ा हो रहा है और वो बहुत सारे क्वेश्चन करता है। स्निग्धा, आपको अवंतिका जानती तो नहीं है? विक्रांत, नहीं, उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं देखा। स्निग्धा, अच्छा मुझे अवंतिका के बेटे की पिक दिखा सकते हैं? विक्रांत, हाँ बिल्कुल, कहकर सौविक की फोटो उसे दिखाता है। स्निग्धा, ओ ये कितना प्यारा है, एकदम क्यूट सा। इसकी आंखें तो बिल्कुल इसके फादर की तरह हैं। विक्रांत, तुमने अच्युतन को कब देखा? एक बार। स्निग्धा, अवंतिका ने मुझे फोटोज दिखाए थे। अवंतिका के हस्बैंड उसे ढूंढते हुए लगभग उस तक पहुंच ही गए थे, मगर एंड टाइम पर मैं वहां पहुंच गई थी, वरना उस दिन पकड़ी जाती। विक्रांत, मतलब तुम अवंतिका भाभी के हर काम में उनका साथ दे रही हो? स्निग्धा, हम, लेकिन एक बात है, अब अवंतिका भी कहीं न कहीं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है। वो वापस जाना तो चाहती है, मगर शुरुआत कैसे करे? विक्रांत, मतलब उनका मूड है, आधा काम तो हो ही गया। स्निग्धा, अच्छा अच्युतन जी कहाँ हैं? विक्रांत, वो आज ही कोलकाता गया है, उनका बेटा सौविक बहुत जिद कर रहा था। स्निग्धा, ओह वैसे मैं आपकी हेल्प तो करूं,
मगर अवंतिका को पता चला तो क्या होगा? विक्रांत, सब अच्छा ही होगा। जो भी करना है हमें जल्दी करना है। तुमको पता है अवंतिका भाभी के फादर अच्युतन से दूसरी शादी करने को कह रहे हैं, मगर अच्युतन सिर्फ उन्हीं से प्यार करता है। स्निग्धा, मगर उन्होंने भी तो अवंतिका के साथ कितना बुरा किया। विक्रांत, मगर वो अपने गुनाहों का कितना प्रायश्चित करेंगे। स्निग्धा, अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, अच्युतन जी को बोलिए वो सौभिक को भी अपने साथ लेते आए। अवंतिका उसे बहुत मिस कर रही है कुछ दिनों से। विक्रांत, मगर सौभिक को यहाँ बुलाकर क्या करना है? वो तो बच्चा है अभी, हम अपने प्लान में उसे कैसे शामिल कर लें? स्निग्धा, उसके मॉम डैड को मिलाने का काम करेंगे हम लोग, तो उसमें उस बच्चे का बहुत रोल होने वाला है। आप अच्युतन जी से बात कर लीजिए, अब मैं जा रही हूँ। विक्रांत अच्युतन को फोन करके सारी बात बताता है, जो भी कुछ हुआ था और सौभिक को साथ लाने वाली बात भी। पहले तो अच्युतन राजी नहीं हुआ, मगर सौभिक भी साथ आना चाहता था और अवंतिका को जल्द से जल्द घर वापस लाना चाहता था, इसलिए वो मान गया। अगले दिन स्निग्धा और विक्रांत फिर मिले। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ चला। पहले तो स्निग्धा अवंतिका से छुपकर मिलती थी, मगर एक दिन अवंतिका ने उसका पीछा किया। आखिर वो किससे मिलने लगी थी? यही तो विक्रांत और स्निग्धा का प्लान था। अवंतिका स्निग्धा के घर वापस आने पर, तुम किसको डेट कर रही हो? स्निग्धा, डेट कर रही? क्या मतलब? अवंतिका, अब ज्यादा बनो मत, मैंने सब देख लिया था। क्या नाम है उसका? स्निग्धा, किसका नाम? अवंतिका अपने फोन में ली गई फोटोज दिखाकर इसका। स्निग्धा, ओह ये विक्रांत घोष। अवंतिका, तुम मुझे बता सकती थी तुम किसी को डेट कर रही हो। स्निग्धा, वो यार तुमको बताने ही वाली थी, लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बॉयज पर गुस्सा करती हो। अवंतिका, ओह मतलब मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा भी खराब हो जाए। वैसे तुम मुझसे मिली कहाँ? स्निग्धा, वो मोनिजित दादा की एनिवर्सरी पार्टी में। अवंतिका, मतलब पार्टी में देखा और बात होने लगी। स्निग्धा, नहीं, उसने ही स्टार्ट किया और वो मोनिजित दादा का भाई है। अवंतिका, ओह मतलब उस दिन मैं पार्टी में साथ नहीं गई और तुमने कांड कर दिया। अच्छा कल उसे डिनर पर बुला लो। स्निग्धा अवंतिका की ओर देखकर बहुत खुश हुई। रियली, अभी कॉल करती हूँ उन्हें। अवंतिका, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन विक्रांत स्निग्धा और अवंतिका के साथ उनके घर डिनर करने आने वाला था। तभी कॉल करके स्निग्धा ने सौभिक को साथ लाने को बोला। विक्रांत ने पहले तो मना किया, नहीं पहले तो मैं भाभी से मिल लूं, उसके बाद सौभिक से, फिर अच्युतन से। स्निग्धा, मेरी बात मानिए, आप सौभिक को साथ ले आना और थोड़ा सा समझा देना, शायद वो अवंतिका को पहचानता होगा, फोटोज देखी होगी, मगर उसको सब बता देना, समझा देना प्लीज। विक्रांत और अच्युतन मिलकर सौभिक को रेडी करते हैं। सौभिक, हम कहीं जा रहे हैं डैड। अच्युतन, मैं नहीं, सिर्फ तुम और विक्रांत चाचू। सौभिक, मगर डैड आप क्यों नहीं? अच्युतन, एक राज बता रहा हूँ, तुम आज अपनी मॉम से मिलने जा रहे हो। सौभिक अपनी आंखें फैलाकर कभी अच्युतन को देखता तो कभी विक्रांत को। सच में डैड? चाचू सच। विक्रांत, हाँ सोना, मगर अभी मॉम को आंटी ही बुलाओगे आप? सौभिक, मगर क्यों? अच्युतन, आप एक समझदार बॉय हैं ना, आप जानते हैं आपकी मॉम मुझसे नाराज रहती हैं, तो अब आप ही उन्हें घर में लाएंगे, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना? सौभिक, ओ समझ गया। डैड और चाचू नीचे झुकिए। दोनों के झुकने पर उनके गालों पर किस कर लिया। विक्रांत सौभिक को सैल्यूट करते हुए, तो सोल्जर तैयार फॉर मिशन मॉम्स रिटर्निंग होम। सौभिक, जी तैयार, और दोनों निकल पड़ते हैं डिनर के लिए। स्निग्धा के घर पहुंचने पर अवंतिका ही डोर खोलती है। सौभिक उसे देखते ही, हाय ब्यूटीफुल लेडी, तो वो आप ही हैं जिनसे मिलने हम आए हैं? तभी स्निग्धा आगे आते हुए, जी नहीं, वो ब्यूटीफुल लेडी मैं हूँ जिससे मिलने आप आए हैं। सौभिक, जी नहीं स्निग्धा आंटी, मैं तो इन ब्यूटीफुल लेडी यानी आपकी फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं चाचू के लिए आपको पास करूंगा, वैसे ये चाचू को आपके लिए पास करेंगी कि वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। अवंतिका की ओर देखकर, है ना? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर किस कर ली। सौभिक, आपको पता नहीं है कि इंडिया में किसी गर्ल या बॉय को किस करना एक्सेप्टेबल नहीं है? अवंतिका, अच्छा लेकिन आप तो अभी बच्चे हैं ना। सौभिक, ओके, इस मैटर को यहीं क्लोज करते हैं। आपने क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। स्निग्धा, जी बिल्कुल, हमने आपकी पसंद का ही सब बनाया है, विक्रांत जी से पूछ लिया था। सौभिक, ओह आप हमको इम्प्रेस करना चाहती हैं।
खैर खाने के बाद ही बताऊंगा कि आप कैसी कुक हैं। अवंतिका जल्दी जल्दी से सौबिक के लिए प्लेट में खाना लगाती है। सौबिक खाना स्टार्ट करता है मगर गिर जाता है तो अवंतिका खुद अपने हाथों से उसे खिलाने लगती है। विक्रांत और स्निग्धा अवंतिका को सौबिक के साथ ऐसा ट्रीट करते देख बहुत खुश थे। विक्रांत, अवंतिका जी, मैं भी आपसे मिलने आया हूँ, मगर आप तो सौबिक की खातिरदारी में लगी हुई हैं। अवंतिका, ओह सॉरी, लेकिन मुझे सौबिक से बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इसे बहुत टाइम से जानती हूँ। सौबिक, तो जानती हैं आप मुझे, हमारा रिलेशन है। तभी विक्रांत और स्निग्धा आंखों से ही उसे चुप करने का इशारा करते हैं। अवंतिका, क्या, कैसे जानते हैं? सौबिक, आई मीन आप स्निग्धा आंटी की फ्रेंड हैं, तो हम भी तो फ्रेंड बन गए हैं। क्या पता हमारा पिछले जन्म का रिश्ता हो। ये सुनकर सब हंस दिए। विक्रांत, तुम बहुत बातें बनाने लगे हो। सौबिक, अवंतिका, सौबिक, आपका नाम किसने रखा, इसका मतलब पता है आपको? सौबिक, मेरे नाम का मतलब है मैजिशियन। मेरा नाम मेरे डैड ने ही रखा है, क्योंकि मेरी मॉम को सब लोग सोना कहते थे ना। अवंतिका, कहते थे का क्या मतलब? अब तुम्हारी मॉम कहाँ है? सौबिक एकदम से उदास हो जाता है। विक्रांत, वो सौबिक जब छोटा था तभी भाई और भाभी का डिवोर्स हो गया। सौबिक को सिर्फ भाई ने ही पाला है। अवंतिका, सौबिक कभी भी अपनी मॉम के साथ नहीं रहा क्या? विक्रांत, हम जब ये 1 मंथ का था तभी वो चली गई थी, उसके बाद कभी नहीं आई। अवंतिका के दिल की धड़कन बहुत तेज तेज चलने लगी थी। उसकी आंखें नम हो आई थीं। उसे लगा जैसे विक्रांत उसकी ही कहानी को दोहरा रहा था अपने शब्दों में। अवंतिका सौबिक के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। आपको जब भी लगे कि आपकी मॉम की याद आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सौबिक अवंतिका के गाल पर किस कर लेता है। आंटी, क्या हम फिर से कल मिल सकते हैं? अवंतिका, हाँ बिल्कुल। सौबिक विक्रांत से, चाचू अपना फोन दीजिए, मुझे सेल्फी लेनी है। विक्रांत और स्निग्धा, अच्छा आप दोनों ये बताइए, हम फेल हुए या पास? अवंतिका और सौबिक एक साथ बोल पड़े, 100% पास। विक्रांत, ओहो, वैसे अब हमें चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। दोनों के जाने के बाद अवंतिका चेयर पर बैठी किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। स्निग्धा, अवंतिका, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? अवंतिका, स्निग्धा, आज मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। वो भी सौबिक के जितना ही हुआ होगा। अब तो जैसे सौबिक अपनी मॉम को मिस करता है, वो भी मुझे करता होगा। और अचेतन कैसे होंगे, कहकर अवंतिका रो पड़ी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई स्निग्धा। स्निग्धा, तुम परेशान नहीं हो, कोशिश करो उनसे मिलने की, सब ठीक हो जाएगा। अवंतिका, कैसे जाऊंगी मैं वापस अपने बच्चे के साथ, मैंने बहुत गलत किया है। स्निग्धा, स्निग्धा, तुम परेशान नहीं हो, अब आराम करो, हम जीजा जी को फिर से कांटेक्ट करेंगे, सब अच्छा होगा। स्निग्धा विक्रांत को कॉल करके अवंतिका की हालत बताती है कि वो कितनी परेशान है। सौबिक घर पहुंचकर अचेतन को अवंतिका के बारे में हर बात बता रहा था, उसने कैसे ट्रीट किया। सौबिक, डैड आपको पता है मॉम अब पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हैं। अच्युतन मुस्कुराते हुए, अच्छा कैसे? सौबिक विक्रांत के फोन में अपनी और अवंतिका की पिक्चर्स दिखाते हुए, देखिए हो गई है ना? अच्युतन पिक्चर्स देखकर, हम लग तो रही है। सौबिक, डैड आपको पता है अब हम फ्रेंडशिप कर चुके हैं, वो मुझसे कल फिर मिलेंगी। अच्युतन, अच्छा लेकिन एक बात याद रखना, अभी उसे बताना नहीं कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। सौबिक, ओके। डैड वो घर कब आएंगी? अच्युतन, पता नहीं, लेकिन जल्दी ही आ जाएगी। अच्छा अब सो जाओ, बहुत बातें हो गई। अच्युतन विक्रांत के फोन में अवंतिका की फोटोज देखकर, तुम सच में बहुत बदल गई हो अवंती, अब आ जाओ जल्दी से, मैंने 5 साल वेट किया है तुम्हारा, अब तुम्हें देखकर और वेट नहीं होता है। अगले दिन शाम को विक्रांत सौबिक को लेकर आता है। स्निग्धा उसे प्लान के अकॉर्डिंग चॉकलेट दिलाने ले जाती है। अवंतिका विक्रांत से, स्निग्धा बता रही थी कि आपकी पोस्टिंग हेस्टिंग में है। विक्रांत जी, वो सही बता रही। अवंतिका ने धड़कते दिल के साथ आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए, आपसे किसी के बारे में पूछना था। विक्रांत समझ तो गया था शायद अच्युतन के बारे में पूछने वाली थी, मगर फिर भी बनते हुए, किसके बारे में? अवंतिका, अभी का तो नहीं जानती, लेकिन 5 साल पहले हेस्टिंग में अच्युतन बैनर्जी का ट्रांसफर हुआ था, उन्हें आप जानते हैं? विक्रांत, अच्युतन बैनर्जी, वो खड़गपुर से है क्या? अवंतिका, हाँ, उन्हीं की बात कर रही। विक्रांत, वो मेरे साथ ही थे, लेकिन अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। अवंतिका, आपका उनसे कोई कांटेक्ट है क्या? विक्रांत, हाँ क्यों, आप कैसे जानती हैं उन्हें? अवंतिका, मैं उन्हें जानती हूँ, उनका एक बेटा है।
विक्रांत, उनका बेटा सौविक के जितना ही है, बिल्कुल सौविक की तरह ही दिखता है। अवंतिका एक गहरी सी सांस लेकर, और उनकी वाइफ? विक्रांत, वो तो वापस आई ही नहीं, लेकिन उनकी वाइफ की फैमिली अच्युतन पर प्रेशर डालती है। वो वापस नहीं आएगी तो उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अवंतिका, विक्रांत, आपको इतना सब कैसे पता? विक्रांत एकदम से हड़बड़ा गया अवंतिका के इस क्वेश्चन से। अरे वो मेरे भाई हैं, उनके फ्रेंड हैं, तभी जानता हूँ इतना सब। अवंतिका को अच्युतन की दूसरी शादी के नाम से घबराहट होने लगी थी। अच्छा, तो अच्युतन दूसरी शादी के लिए राजी है क्या? विक्रांत, नहीं, वो तो आज भी अपनी वाइफ का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढूंढने की कोशिश की, मगर निराशा ही हाथ लगी है। उनकी वाइफ, क्या था नाम उनका? अवंतिका। अवंतिका, अवंतिका राय, यही नाम था। विक्रांत, हाँ यही जो आपका नाम है ना? अवंतिका, हाँ। विक्रांत, लेकिन अवंतिका जी की फैमिली उनकी दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। अवंतिका के तो होश ही उड़ गए थे कि मेरी फैमिली ने भी मेरा इंतजार नहीं किया। तभी स्निग्धा जैसे विक्रांत ने मैसेज कर दिया था देर में वापस आने का। आ गई। अरे क्या बातें चल रही हैं? विक्रांत, कुछ नहीं। सौविक अवंतिका को चॉकलेट देते हुए, ये लीजिए आपकी पसंद की चॉकलेट। पता है आंटी, जो आपको पसंद है वही मुझे। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए सौविक को हक कर लिया। थैंक यू बेटा। विक्रांत, मैं चलता हूँ, मोनिजित दा के साथ मुझे कहीं जाना है। सौविक अवंतिका के साथ रुकने की जिद कर रहा था, मगर विक्रांत उसे साथ ले आया था। आज वो बड़ी बेचैनी से भरी करवटें बदल रही थी, खाना भी नहीं खाया था। स्निग्धा, क्या हुआ अवंतिका? बहुत परेशान लग रही हो। अवंतिका स्निग्धा के गले से लगकर रो पड़ती है। मेरी फैमिली अच्युतन की दूसरी शादी कराना चाहती है। स्निग्धा, तुम्हें किसने बताया? अवंतिका, विक्रांत, उन्हें जानता है, उसी ने बताया। स्निग्धा, तुम परेशान नहीं हो, अभी उनकी शादी हुई नहीं, हम ढूंढ लेंगे। अवंतिका को शांत कर कर स्निग्धा उसे लिटा देती है और खुद विक्रांत से बात करने के लिए चली जाती है। विक्रांत, अच्युतन, स्निग्धा बता रही थी, भाभी बहुत परेशान हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। अच्युतन, क्या सच में? विक्रांत, हाँ, सौभिक को देखकर उन्हें भी इसकी याद आ रही है, और तो और मुझसे आपके बारे में पता कर रही थी। अच्युतन, क्या? अवंतिका मेरे बारे में तुमसे पूछ रही थी, उसे कैसे पता कि तुम मुझे जानते हो? विक्रांत, उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें ये पता है कि मैं हेस्टिंग्स में रहता हूँ। उन्होंने पूछा कि आज से 5 साल पहले अच्युतन बनर्जी वहाँ थे, उन्हें जानते हो? अच्युतन, मतलब वो मुझसे मिलना चाहती है? मैं कैसे शुरुआत करूं, उसके सामने कैसे जाऊं? विक्रांत, आप परेशान मत होइए, माँ दुर्गा आप दोनों को जरूर मिलाएंगी, टेंशन मत लीजिए। मेरा 2 दिन बाद बर्थडे सेलिब्रेशन कर लीजिए। अच्युतन, तुम्हारा बर्थडे तो 1 महीने बाद है ना? विक्रांत, क्या फर्क पड़ता है, आप दोनों मिल जाएंगे। इतनी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह बहुत ज्यादा परेशान है। अच्युतन, इतनी जल्दी उसके सामने आना ठीक है क्या? अवंतिका और स्निग्धा। विक्रांत, हाँ बिल्कुल, मैं आज ही स्निग्धा को बता दे रहा हूँ प्लान के बारे में। विक्रांत स्निग्धा को फोन करके सारी बात बता देता है। 2 दिन के बाद पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। अवंतिका और स्निग्धा पार्टी में पहुंच चुकी हैं। सौभिक और विक्रांत वहीं होते हैं और उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। अवंतिका तो वैसे ही सौभिक से मिलने के लिए आई थी। विक्रांत की पार्टी तो वहां न था। विक्रांत को बुके देकर बर्थडे विश करने के बाद अवंतिका सौभिक के साथ बातें करने लगी। स्निग्धा, विक्रांत जी, ये पार्टी क्या हम चारों ही एंजॉय करने वाले हैं क्या? आपकी पार्टी में और कोई नहीं आएगा क्या? विक्रांत, अरे नहीं स्निग्धा जी, मेरे भाई आने वाले हैं, सौभिक के डैड। तभी अच्युतन हॉल में एंटर करता है। वह फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। अवंतिका के पीठ के ठीक पीछे खड़ा था। अवंतिका को अच्युतन के होने का एहसास होता है। जब तक अवंतिका उसे देखने के लिए पलटती है, तब तक वो विक्रांत को इशारे से बुलाकर बाहर ले जाता है। विक्रांत, क्या हुआ, अचानक से मुझे क्यों बुलाया? अच्युतन, मुझे अभी कोलकाता के लिए निकलना है, मेरे दादी माँ को हार्ट अटैक आया है। विक्रांत, मगर वह तो खड़गपुर में ही होंगी ना? अच्युतन, नहीं, इत्तेफाक से वो कुछ दिनों से कोलकाता में हैं। विक्रांत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ भाभी की तो पूरी फैमिली है ना, दादाजी भी वहीं होंगे। अच्युतन, हाँ सब लोग उनके साथ हैं, मगर वह मुझे याद कर रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। विक्रांत, आप अकेले मत जाइए, हम भी साथ में चलते हैं।
मैं और सौविक, अच्युतन, तुम मत जाओ, तुमने पार्टी रखी है, उसे एंजॉय करो। मगर हाँ, सौविक को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम उसे लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ वेट करता हूँ। विक्रांत हॉल में वापस जाकर, सॉरी, भाई को कोलकाता जाना है, वो सौविक को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। अवंतिका, मगर हुआ क्या है, यूं अचानक से जा रहे, हम दोनों से तो मिले भी नहीं। विक्रांत, बात यह है कि दादी माँ को हार्ट अटैक आया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, वो भाई को ही याद कर रही हैं। सौविक दौड़कर बाहर आता है। डैड, आप चले जाइए, ग्रैनी आपको याद कर रही हैं, मैं मॉम के साथ रुकना चाहता हूँ। अच्युतन, जिद मत करो सौविक, आप मेरे साथ कोलकाता चल रहे हो, कहकर अच्युतन गाड़ी में बैठ जाता है। इतने में अवंतिका भी बाहर आ गई थी। सौविक दौड़कर उससे लिपट जाता है। अच्युतन विक्रांत को कहता है कि सौविक को लाकर गाड़ी में बैठा है। विक्रांत सौविक को मनाने की कोशिश करता है, मगर सौविक अवंतिका को कसकर पकड़ लेता है। चाचू, मैं मॉम के साथ ही रुकूंगा। अच्युतन बहुत गुस्सा करता है। विक्रांत सौविक को गोद में उठाकर कार में बैठा देता है। अच्युतन बिना टाइम वेस्ट किए कार ड्राइव करने लगता है। अवंतिका बहुत उदास होकर हॉल में लौट आती है और टेबल पर अपनी दोनों कोहनियां टिकाकर अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर रखकर बैठ जाती है। स्निग्धा और विक्रांत आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक से अवंतिका दोनों हथेलियों को चेहरे से हटाकर विक्रांत से पूछती है, विक्रांत, मुझे एक बात नहीं समझ आई, सौविक मुझे मॉम क्यों कह रहा था? विक्रांत और स्निग्धा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अवंतिका, क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। विक्रांत हड़बड़ाकर, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहे। अवंतिका, तो फिर सौविक मुझे मॉम क्यों कह रहा था? विक्रांत, वो दरअसल बात ऐसा है कि सौविक आपको बहुत पसंद करता है और आप भी उससे बहुत प्यार करती हैं, तो मैंने भाई से कहा था कि आप तुम मिलें, बात करें और हो सके तो शादी कर लें। सौविक आप दोनों के साथ रहना चाहता है। अवंतिका, ये क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? विक्रांत, क्यों नहीं हो सकता है, आप सिंगल हो और भाई डिवोर्सी, और आप दोनों सौविक से प्यार करते हो और वह भी आप दोनों से प्यार करता है। वो चाहता है आप दोनों साथ हो जाओ, इसीलिए वो आपको मॉम कह रहा था। अवंतिका, ये पॉसिबल नहीं है, बात सौविक और उसके डैड की नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती। विक्रांत, मगर आपको प्रॉब्लम क्या है शादी करने में? आप भाई से मिलकर तो देखिए एक बार। अवंतिका, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता विक्रांत, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है और लगभग सौविक के जितना ही है। विक्रांत, मगर मैंने कभी आपके हस्बैंड और आपके बच्चे को नहीं देखा। अवंतिका की आंखें डबडबा गई थीं। विक्रांत, कुछ गलतफहमी की वजह से हम साथ नहीं रहते। विक्रांत, मतलब आप भी डिवोर्स ले चुकी हैं, तो प्रॉब्लम ही खत्म, आपको भी एक पार्टनर मिल जाएगा और सौभिक को माँ। अवंतिका उठकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाते हुए, मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं कर सकती किसी और से। एक बात बताऊं, उस दिन तुमसे अच्युतन बनर्जी के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं अवंतिका राय बनर्जी हूँ। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन किए थे, उन्होंने नहीं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। अपने बच्चे को जब माँ का प्यार नहीं दे पाई, तो किसी और के बच्चे की माँ क्या बन पाऊंगी? अवंतिका विक्रांत के सामने हाथ जोड़ते हुए, प्लीज विक्रांत, मेरा एक काम करोगे, मुझे अच्युतन का कॉन्टेक्ट नंबर अरेंज करवा दो। विक्रांत, आप अपने घर क्यों नहीं चली जाती? अवंतिका, नहीं विक्रांत, मैं अपने घर बाद में जाऊंगी, पहले अपने हस्बैंड और अपने बेटे से मिलूंगी। मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा है, उसका नाम भी नहीं पता। अच्युतन के गुनाहों की सजा देने के चक्कर में अपने बेटे की गुनाहगार बन गई। विक्रांत, आप रोइए मत, परेशान नहीं होइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। स्निग्धा, मुझे लगता है तुम भाभी को घर ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है, मैं अच्युतन भाई से बात करता हूँ। स्निग्धा अवंतिका को लेकर घर वापस आ जाती है। उसे कमरे में लेटाकर खुद विक्रांत से चैटिंग करने लगती है। विक्रांत, अब कैसे मैनेज करेंगे? विक्रांत, अब कुछ नहीं, बस सीधे भाभी और अच्युतन को मिलवा देंगे। स्निग्धा, आज से पहले मैंने अवंतिका का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। विक्रांत, ये होता है सच्चा प्यार, किसी और के साथ के नाम से ही भड़क गई थी। वो आज भी अच्युतन से बहुत प्यार करती हैं। स्निग्धा, उन्होंने अवंतिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, मगर वक्त ऐसा मलहम होता है जो सारे घाव भर देता है। विक्रांत, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अच्छा, तुम उनका ख्याल रखो, वैसे मैं भी अभी कोलकाता के लिए निकल रहा हूँ। स्निग्धा, तो फिर कब मिलेंगे आप? विक्रांत, क्यों पूछ रही हो, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? स्निग्धा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। विक्रांत, मैं मजाक कर रहा था, अच्छा बाद में बात करते हैं, मुझे लेट हो जाएगा।
लगभग एक हफ्ते बाद अवंतिका और स्निग्धा बैठी बातें कर रही थी। अवंतिका, स्निग्धा, मुझे पता नहीं क्यों उस दिन होटल में ऐसा लगा जैसे अचेतन थे वहाँ। स्निग्धा, अच्छा ऐसा है क्या? अवंतिका, पता नहीं, लेकिन बिल्कुल अच्युतन के जैसी कदकाठी का कोई बंदा था। शायद वो सौभिक के डैड थे। मैं जब तक उन्हें मुड़कर देखती तब तक वो चले गए थे। मैं बाहर तक गई, वो कार में बैठे थे। मैं ठीक से देख नहीं पाई। स्निग्धा, क्या तुमने सौभिक के डैड को देखा है? स्निग्धा, नहीं, तुम्हें जरूर कुछ वहम हुआ है। अवंतिका, मुझे वहम नहीं हुआ है। और ये क्या है, जब देखो तब तुम फोन में लगी रहती हो। जानती हूँ मैं अच्छे से। स्निग्धा, हाँ, विक्रांत से ही बात कर रही हूँ। वो सौभिक की तबीयत ठीक नहीं है। अवंतिका एकदम से घबराते हुए, क्या क्या हुआ सौभिक को? स्निग्धा, वह अपने डैड से नाराज था क्योंकि वह तुम्हारे साथ रुकना चाहता था और उन्होंने रुकने नहीं दिया। इसीलिए उसने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया और बीमार पड़ गया। अवंतिका, क्या पागल है क्या वो? ओ नहीं। अवंतिका तुरंत विक्रांत को कॉल लगाने को कहती है, मगर स्निग्धा कॉल न लगाने का बहाना कर देती है। विक्रांत को मैसेज करके फोन न उठाने की बात करती है। अवंतिका बहुत परेशान हो गई। वो काफी बार विक्रांत का फोन ट्राई कर चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह ही अवंतिका अपना बैग पैक कर रही थी। स्निग्धा, तुम कहीं जा रही हो क्या? अवंतिका, हाँ, मैं कोलकाता जा रही हूँ सौभिक से मिलने, और शायद उसके बाद अपनी फैमिली से भी मिलूंगी। स्निग्धा, तुमको पता है सौभिक कहाँ रहता है? अवंतिका, हाँ, कल लेट नाइट मेरी विक्रांत से बात हुई थी। उसी ने मुझे एड्रेस दिया है। वो सौभिक की तबीयत ज्यादा खराब है, इस वजह से उसे हॉस्पिटल ले गए थे। स्निग्धा, तुम अकेले कोलकाता जा रही हो? अवंतिका, हाँ, मैं कोलकाता में खो नहीं जाऊंगी। वहीं पैदा हुई, स्टडी वहीं पूरी की, जॉब भी की है वहाँ। सो कोलकाता मेरी नस नस में बसा है। वैसे अगर तुम्हें भी चलना है तो चल सकती हो। स्निग्धा, नहीं, तुम जाओ, और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। अवंतिका, ठीक है, तो मैं निकलती हूँ। अवंतिका के जाने के बाद स्निग्धा ने विक्रांत को अवंतिका के कोलकाता पहुँचने वाली बात बता दी। अब आप तैयारियां कर लो। अच्युतन जीजा जी को और सौभिक को बता दीजिए कि उनका प्यार आ रहा है उनके पास। विक्रांत, मैं उन दोनों को कुछ नहीं बताऊंगा। भाभी का जाना भी चुपके से था और वापस आना भी। आने दो उन्हें, हम सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अवंतिका कोलकाता पहुंच चुकी थी। आज पूरे 5 साल के बाद कोलकाता वापस आई थी। बहुत खुश थी, मगर यहाँ आते ही उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी। मगर अवंतिका ने खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल किया और सौभिक पर फोकस किया। वो विक्रांत के बताए हॉस्पिटल में पहुंची, मगर वहां से सौभिक डिस्चार्ज होकर घर जा चुका था। अवंतिका ने विक्रांत से कांटेक्ट किया तो विक्रांत ने अपने अपार्टमेंट आने का एड्रेस दे दिया। विक्रांत, अवंतिका जी, आप मेरे घर ही आ जाइए। अवंतिका हॉस्पिटल से बाहर आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक डॉक्टर पर पड़ी। वो लुक्स में बिल्कुल आदित्य राय की तरह ही था, मगर वो कुछ मोटा था और उसकी मूछें नुकीली बनी हुई थी। थोड़ी सी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। वो जल्दी जल्दी से और डॉक्टर्स के साथ चल रहा था। वो अवंतिका के पास से गुजरा, मगर वो थोड़ी घूम गई। एक पर्सन आदित्य को थैंक्स बोल रहे थे। थैंक यू डॉक्टर आदित्य, अगर आप टाइम पर मेरी बहन का ऑपरेशन नहीं करते तो क्या होता? आदित्य, इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट की जान बचाना मेरा फर्ज है। अवंतिका को अब कंफर्म हो गया था कि यही आदित्य है। आदित्य अपनी गाड़ी तक पहुँचता है, तभी एक लड़की उसके पास आती है। वह भी बैट एप्रन पहने हुए थी, जिसे अवंतिका ने अंदाजा लगा लिया था कि वह भी एक डॉक्टर हो सकती है। वह आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाती है। हेलो डॉक्टर आदित्य, कैसे हैं आप? आज बहुत दिनों के बाद आपको देखा है। आदित्य, मैं अच्छा हूँ डॉक्टर स्नेहा। हाँ, बस एक इमरजेंसी केस था, इसीलिए आना हुआ। डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर आदि, आप इस संडे फ्री हैं क्या? आदित्य, संडे को मैं फ्री तो नहीं हूँ। वैसे काम क्या है आपको? डॉक्टर स्नेहा, मुझे काम कुछ नहीं, बस आपके साथ कहीं बाहर कॉफी पीने चलती। आदित्य, डॉक्टर स्नेहा, आप जानती हैं मुझे आपके साथ कॉफी पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप मुझसे ऐसे क्यों करती हैं। डॉक्टर स्नेहा, मगर आदि, मैं बस आपके साथ कॉफी पीना चाहती हूँ। आदित्य, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहता। और हाँ, आप प्लीज मुझे आदि कहना बंद करिए। डॉक्टर स्नेहा, कोई बात नहीं, मत चलिए कॉफी, पर मैं आपको आदि क्यों नहीं बोल सकती हूँ? आदित्य, इसलिए कि मुझे दुनिया में सिर्फ एक इंसान आदि कहता है, और वो है मेरी दी। और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके अलावा मुझे कोई और आदि कहे। डॉक्टर स्नेहा, मगर वह तो है नहीं ना, 5 साल हो गए हैं। आदित्य,
तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में ज्यादा हिसाब करने की जरूरत नहीं है। दिवस नाराज हैं और मुझे यकीन है और जल्दी ही वापस आ जाएंगी। कहने के बाद आदित्य अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अवंतिका ये सब देख और सुन रही थी। आदि तुम बिल्कुल नहीं बदले। आज भी तुम मेरे अलावा किसी और के आदि कहने पर चिढ़ जाते हो, पागल कहीं का। आदित्य के चले जाने के बाद अवंतिका विक्रांत के बताए एड्रेस पर पहुंचती है। विक्रांत अवंतिका को एक रूम में ले जाता है जहां सौबिक बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा होता है और ढेर सारी चॉकलेट्स भी रखे होता है। अवंतिका को देखकर वो दौड़कर उससे लिपट जाता है। मम्मा आप आ गईं। अवंतिका उसके गालों पर किस करके, मम्मा नहीं आंटी, आप इतनी जिद कर रहे थे तो मुझे आना ही था ना। सौबिक, चाचू कुछ ले आइए ना, मम्मा को भूख लगी होगी, थक भी गई होंगी आप। अवंतिका, नहीं बच्चा, तुम परेशान नहीं हो। सौविक, आप हमारे साथ ही रुकेंगी ना। अवंतिका, एक दो दिन, उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। सौविक, मुझे लगा था आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। जाइए, हमको आपसे बात नहीं करनी। अवंतिका उसे गोद में उठाकर, सोना, मैं आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती, मगर मिलते रहेंगे। मैं हमेशा आपकी फ्रेंड रहूंगी। वैसे आपके डैड कहाँ हैं? सौविक, वो थोड़ी देर पहले ही कहीं गए हैं। आप पहले आ जाती तो उनसे मिल लेती। अवंतिका, अच्छा कोई बात नहीं है, उनसे फिर कभी मिल लूंगी। विक्रांत चाय का कप पकड़ाते हुए, आप सौविक का ख्याल रख लेंगी। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है और भाई शाम तक आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो हमारी मेड आ जाएगी, वो छुट्टी पर है। अवंतिका, कोई बात नहीं, मैं सौविक का ध्यान रख लूंगी, तुम जा सकते हो। अवंतिका और सौविक ढेर सारी बातें और मस्ती करते हैं। अवंतिका उसे अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है। रात हो चुकी थी। अवंतिका, सौविक अब तुम सो जाओ। सौविक, विक्रांत चाचू कह रहे थे डैड आने वाले हैं। अवंतिका, कोई बात नहीं, आपके डैड आएंगे, मैं डोर खोल दूंगी, उनको चाय कॉफी बनाकर दे दूंगी, खाना खिला दूंगी। सौविक, अच्छा तो फिर मैं सो जाऊं? अवंतिका, हाँ बिल्कुल। अवंतिका सौविक को सुलाने के बाद बैठी अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी, कैसे रिस्टार्ट करूंगी। अच्युतन सॉरी, मुझे पता है तुमने बहुत ढूंढने की कोशिश की मुझे, मगर मैंने ही वहां से एड्रेस बदल दिया। जहां जहां तुम पहुंचे तुम ढूंढ ना लो, इसलिए स्निग्धा की आईडी से कांटेक्ट नंबर रखा। तुम्हें सजा देने के चक्कर में अपनी लविंग फैमिली से दूर हो गई। रात के लगभग 11:30 हो रहे थे। डोरबेल बजने से अवंतिका ख्यालों से बाहर आई। ओह, शायद सौबिक के डैड होंगे। वो दौड़कर दरवाजे तक गई। वो उधर से आवाज आई, सौबिक, ओपन द डोर। अवंतिका ने जान लिया कि सौबिक का नाम ले रहे उसके डैडी हैं। उसने डोर ओपन किया। वो और अच्युतन एक दूसरे को देख पाते कि तभी लाइट चली गई। एकदम से अंधेरा हो गया। अच्युतन, ओह सिट। अवंतिका पीछे पलटी मगर दीवार से टकरा गई। उसे जगह का अंदाजा नहीं था। उसके मुंह से आह निकल गई। अच्युतन, आपको क्या हुआ? और उसने बढ़कर अवंतिका को पकड़ लिया। अवंतिका ने भी अच्युतन की वहां कसकर पकड़ ली थी। अवंतिका को अच्युतन का ही एहसास हो रहा था। शुरू से ही अवंतिका को अंधेरे से डर लगता था। उसकी धड़कन बढ़ी थी अंधेरे की वजह से, और वो इतने करीब था। वो दोनों एक दूसरे को पकड़े ही होते हैं, तभी लाइट आ जाती है। अवंतिका और अच्युतन दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे पर पकड़ ढीली कर दी। अच्युतन ने दरवाजा बंद किया और वहीं हॉल में दोनों बैठ गए। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्युतन ने ही शुरुआत की, अवंतिका तुम यहाँ, और कब? अवंतिका, आज ही, सौविक से मिलने। अच्युतन, वो सो गया क्या? अवंतिका, हाँ। फिर अवंतिका अच्युतन की तरफ देखकर, अच्युतन, सौविक के डैड हैं आप? अच्युतन, हाँ। अवंतिका, मतलब सौविक आपका ही? अच्युतन अवंतिका की बात काटते हुए, मेरा नहीं, मेरा और तुम्हारा बेटा है। अवंतिका, मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि मैं इतने टाइम से सौविक के साथ हूँ। मतलब तुम जानते थे कि सौविक मुझसे मिलता है? अच्युतन, हाँ, मैंने ही तुम्हें ढूंढा। विक्रांत ने मेरी हेल्प की है इस काम में, और स्निग्धा ने भी। अवंतिका, मतलब सब लोग मिले हुए थे? मैंने उससे पूछा था तो साफ इनकार कर दिया उसने। अच्युतन अवंतिका के बहुत करीब आकर, अवंतिका प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। अवंतिका, वो तो मैं बहुत पहले कर चुकी। अच्युतन, मतलब अब तुम यहीं रहोगी? अवंतिका, ये नहीं कह सकती, फिलहाल तुम चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वो जाने लगती है, तभी अच्युतन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे गले लगा लेता है। प्लीज अवंती, अब कहीं मत जाओ, बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, अब तो जान गई हो, सौविक हमारा बेटा है, प्लीज मेरे लिए ना सही, उसके लिए रुक जाओ।
अवंतिका अच्युतन को अलग करने की कोशिश करती है, मगर वो उसे और कसकर पकड़ लेता है। तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। जो सजा देना चाहो दे सकती हो। अवंतिका ने अच्युतन के कसकर चुटकी काट ली। वो एकदम से अलग हो गया। इतनी रात में कहीं नहीं जा रही हूँ और जाऊंगी नहीं, लेकिन एक शर्त पर, कि मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। अच्युतन, ओके ओके, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर तुम कहीं नहीं जाओगी। अवंतिका वहां से जाने लगती है। अच्युतन, कहाँ जा रही हो? अवंतिका, तुम्हारे लिए खाना लाने। भूखे रहोगे क्या? चलो जाओ, चेंज करके आओ। थोड़ी देर बाद अवंतिका अच्युतन के लिए गर्मा गर्म खाना लगाती है। अच्युतन, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। अवंतिका, नहीं, मैं खाना खा चुकी हूँ सौभिक के साथ। अच्युतन, खाना खाते हुए, तुम खाना बहुत अच्छा बनाने लगी हो। वैसे तुमने खाना बनाना सीखा कब? अवंतिका, हालात सब कुछ सिखा देते हैं। अच्युतन, खाना खत्म करने के बाद, अवंती, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। अवंतिका, हम कल बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है। अच्युतन, इतने सालों के बाद मिले हैं हम, और तुम्हें नींद आ रही है? मैं तो सारी रात तुमसे बातें करना चाहता हूँ। अवंतिका सौभिक के पास लेट जाती है। अच्युतन भी वहीं लेट जाता है। सौभिक उन दोनों के बीच लेटा हुआ होता है। दोनों सौभिक को देख रहे होते हैं। दोनों एक साथ उसके गालों पर किस कर लेते हैं। अच्युतन थोड़ा आगे बढ़कर अवंतिका के माथे पर किस कर लेता है। अवंतिका आंखें निकालकर, मैंने कहा था ना, मुझे छुओगे नहीं। अच्युतन, ओह सॉरी। वैसे अवंती, तुम ना गुस्सा आज भी वैसे ही करती हो, बिल्कुल नहीं बदली हो तुम। हाँ, थोड़ी सी मोटी हो गई हो, वैसे पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी हो। अवंतिका तिरछी नजरों से अच्युतन की ओर देखकर, ज्यादा फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। वह पलट कर लेट जाती है। अच्युतन, सुनो अवंती, बड़े दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम राय हवेली जाना चाहोगी? वह तुम्हें बहुत याद करते हैं। अवंतिका अच्युतन की ओर पलटकर, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मैं कैसे वहां जाऊंगी वापस? अच्युतन, अगर तुम चाहो तो हम कल ही जा सकते हैं। अवंतिका, अच्छा ठीक है, मगर मैं कैसे सबका सामना करूंगी? सब मुझसे बहुत नाराज होंगे, आखिर मैंने सबको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। अच्युतन, वैसे अवंती, तुम सही टाइम पर आ गई हो। तुम्हारे बाबा मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सौभिक को माँ की कमी महसूस ना हो। अवंतिका, बाबा ऐसा कह रहे तो कर लो दूसरी शादी। अच्युतन, नहीं, अगर मुझे करनी होती तो मैं पहले ही कर लेता, जब सौभिक को जरूरत थी। अब वो बड़ा हो गया है। अवंती, तुम क्या जानो कब ये बड़ा हुआ, कब बोलना सीखा, और सबसे जब अच्छे से बोलना शुरू किया, तब पूछा, डैड मम्मा कब आएंगी? अवंतिका शांति से अच्युतन की बातें सुन रही थी। अच्युतन बोले जा रहा था, तुम महसूस भी नहीं कर सकती कि मुझे उस वक्त कैसा फील हुआ होगा। मुझे खुद उस दिन तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस हुई। मैं भी अकेला थक रहा था। अवंतिका अच्युतन की बातें सुनते सुनते ही सो गई थी। अच्युतन, अवंती अवंती, क्या तुम जाग रही हो? उसने उठकर देखा तो अवंतिका सो चुकी थी। सुबह अवंतिका की आंख अच्युतन की आवाज से खुली। गुड मॉर्निंग अवंती, तुम्हारी बेड टी। अवंतिका आंखें मलते हुए, क्या ये सच है? तुम ही हो मेरे सामने? अच्युतन, हाँ मिसेज अवंतिका राय बनर्जी। अवंतिका, इतना ज्यादा फिदा होने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं अब बैठती नहीं लेती। अच्युतन हैरान होकर, क्या क्या कहा तुमने? तुम वही अवंतिका राय हो जो बिना बैठती के बिस्तर से उठती नहीं थी? कितना बदल गई हो तुम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अवंतिका, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। अच्युतन, ओके ओके, वैसे तुम रेडी हो जाओ, हम राय हवेली चल रहे हैं, नाश्ता वहीं करेंगे। अवंतिका, क्या मैं? अच्युतन, कुछ भी नहीं, चुपचाप चलो, मैंने वहाँ सबको बोल दिया है, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे आज रिसेप्शन देना है अपना, वहाँ आज मेरी फैमिली भी होगी। अवंतिका, किस बात का? अच्युतन, अपनी शादी का, मैं कर रहा हूँ। अवंतिका, क्या मतलब, तुमने अपने लिए पार्टनर ढूंढ ली? अच्युतन, हाँ, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुमको तो वैसे भी नहीं रहना मेरे साथ। अवंतिका, मतलब तुम किसी और से? रात में तो मुझ पर फ्लर्ट हुए जा रहे थे, टेढ़ा मुंह बनाते हुए। इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, कब बदल जाएं। अच्युतन मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, तुम जो समझो। ज्यादा बहस मत करो, रेडी हो जाओ जल्दी। कुछ देर बाद अवंतिका, अच्युतन और सौविक तीनों राय हवेली के लिए निकलते हैं। जैसे जैसे हवेली करीब आ रही थी, अवंतिका के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। कैसे सबका सामना करूंगी? बड़े दादाजी दादी माँ, छोटे दादाजी दादी माँ, सब कितना डांटेंगे। सबसे ज्यादा तो बड़े पापा और बड़ी माँ और बाबा। माँ क्या कहेगी? मृणालिनी भी तो कितना नाराज होगी। दादा भाभियाँ सभी कैसी हो गई होंगी। बच्चे भी बड़े हो गए होंगे।
5 साल में कितना सब बदल गया होगा। यही सब ख्यालों में डूबी हुई थी कि सौबिक के झकझोरने से वो हकीकत की दुनिया में आई। अच्युतन, अवंतिका, तुम और सौबिक यहीं कार में बैठो, तुम्हें कॉल करूंगा तब आना। अचानक से जाना ठीक नहीं। अच्युतन कार से निकलकर हवेली के अंदर चला जाता है। अच्युतन को अकेले आया देख भास्कर राय, क्यों, सौबिक को कहाँ छोड़ा है? अच्युतन, दादाजी, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने आप सभी को एक साथ इसीलिए बुलाया है कि मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। सुबोध राय, क्या जरूरी बात करनी है तुमको? अच्युतन, जो आपने मुझसे पूछा था, मैंने उस बात पर गौर किया है और वही डिसीजन बताने आया हूँ आप सबको। सुबोध राय, तो तुमने शादी के बारे में क्या फैसला लिया? अच्युतन, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगा। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अच्छा, तो लड़की फिर ढूंढना शुरू करें। अच्युतन, नहीं, मैंने अपनी पार्टनर ढूंढ ली है और सौविक उसी के साथ है। सुबोध राय, वो सौविक के लिए अच्छी माँ बन पाएगी। अच्युतन, जी बाबा। पुरुषोत्तमा जी, तो अभी वो कहाँ है? हम सबसे कब मिलवाओगे उसे? अच्युतन, वो बाहर मेरी कार में है, आज ही अभी मिलवाऊंगा आप सभी से। अच्युतन अवंतिका को कॉल करके हवेली में अंदर आने को कहता है। अवंतिका अंदर एंटर करने वाली ही होती है, तभी पौलमी, जो सब्जी लेकर अंदर आ रही होती है, उसे देखकर चिल्ला उठती है, अवंतिका दीदी, और उसके हाथों से सब्जी के थैले गिर जाते हैं। पौलमी की आवाज सुनकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं और दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। अवंतिका अपने हाथों में सौविक का हाथ थामे हुई थी। उसे देखकर वहां जितने लोग भी होते हैं सब उठकर खड़े हो जाते हैं। अवंतिका जैसे ही अंदर कदम बढ़ाती है कि बड़ी माँ, वहीं रुक जाओ अवंतिका। सब वसुधा राय की तरफ देखने लगते हैं। उसे रोका क्यों? वो अवंतिका के पास जाकर उसकी नजर उतारने लगती हैं। सोना, इतने दिन बाद आई हो वापस, अब अंदर आ सकती हो। अवंतिका धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है। वह सबके बीच पहुंचकर बारी बारी से सबसे गले मिलती है। सब अवंतिका के घर वापस आने से जितने खुश थे उतने ही हैरान। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? अवंतिका सभी से मिल चुकी थी, मगर दो लोग ऐसे थे जिनसे अभी तक नहीं मिली थी। एक तो प्रबोध राय, दूसरा आदित्य। प्रबोध राय अवंतिका से कोई भी बात नहीं कर रहे थे और वह अपने कमरे में चले गए थे। अवंतिका उनके पास जाकर उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ जाती है। आई एम सॉरी बड़े पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। बड़े पापा, मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, मैं क्या करती। प्रबोध राय गुस्से में, तुम अपनी बात मुझसे कह सकती थी अवंतिका, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ था, मगर हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम इस हवेली की इकलौती बेटी हो, ऐसी भी क्या नाराजगी कि 5 साल अपने परिवार से दूर रही तुम। अवंतिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आदित्य सबको एक साथ हॉल में देखकर, सॉरी गैस, मुझे लेट हो गया, आज जीजू को कोई बात करनी थी। इतना सब शांत क्यों है? कुछ हुआ है क्या? आदित्य के पूछने के बावजूद भी कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आदित्य सौबिक के गाल खींचकर, ओए हीरो, क्या बात है, कुछ बात है? सौबिक, हाँ, मम्मा की डांट पड़ रही है। आदित्य, बड़ी माँ की डांट क्यों पड़ रही है? सौबिक, अरे मामा जी, ग्रैनी की नहीं, मम्मा की। आदित्य, पता नहीं ये लड़का क्या क्या बातें करता है, मुझे कभी कभी इसकी बातें समझ में ही नहीं आती हैं। आदित्य, कोई कुछ बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? बड़ी माँ, बड़े पापा कहाँ हैं? वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। पौलोमी के पास आदित्य किचन में जाकर उससे पूछताछ करता है। पौलोमी, वो दोनों लोग अपने कमरे में हैं, आप वहीं चले जाइए, आपको सारी बात का पता चल जाएगा। आदित्य जल्दी से उनके कमरे की ओर भागता है। ये नजारा देखकर वह खुद हैरान रह जाता है। दी, आप कैसे? वो अवंतिका के पास ही बैठ जाता है। अवंतिका ने आखिर प्रबोध राय को मना ही लिया था। आदित्य ने अवंतिका को कसकर गले से लगा लिया और रोने लगा था। दी, जानती हैं, आपको सबसे ज्यादा मैंने मिस किया है। कहाँ चले गए थे आप? आपको अपने भाइयों की भी याद नहीं आई जो आप पर जान छिड़कते हैं? आपको पता है, मैं आदि सुनने के लिए तरस गया हूँ। अवंतिका, आदि, अब बाहर चलते हैं, सबकी डांट सुननी है अभी मुझे। अवंतिका कमरे से बाहर आती है, एक हाथ में प्रबोध राय का हाथ पकड़े और दूसरे में आदित्य का। अवंतिका को घंटों बीत गए थे सबकी डांट सुनते सुनते। अंत में अवंतिका ने सबकी बातों पर पूर्ण विराम लगाने को कहा। क्या आप सब अपनी डांट से मेरा पेट भरेंगे? मुझे भूख लगी है। पौलोमी खाना लेकर आ गई थी।
मुदिता राय उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। अरविंदो बनर्जी, अवंतिका, हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुम वापस आ गई हो, मगर क्या तुम अच्युतन के साथ रहने को तैयार हो? तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हम सबको खुशी खुशी स्वीकार है। अवंतिका, दादाजी, मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। अच्युतन, अवंती, तुम आराम से डिसाइड कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया है, तो थोड़ा और सही। तुम अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताओ और मैं सौबिक को यहीं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। 2 दिन बाद अच्युतन वापस राय हवेली आ चुका था, सब लोग एक साथ, मगर अवंतिका वहां से गायब थी। अच्युतन ने अवंतिका के बारे में पूछा। आदित्य, जीजू, दी आपके आने का इंतजार कर रही थी। अच्युतन, मतलब उसने डिसाइड कर लिया है? कुछ किया? वो है कहाँ? आदित्य जी, वो ऊपर अपने रूम में है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वह वापस अपने। अच्युतन ने आदित्य के मुंह से वापस अपने बस इतना ही सुना। वह घबराकर जल्दी से उसके रूम की ओर भागा, कहीं वह वापस तो नहीं जा रही। मगर कमरे में पहुंचकर देखता है तो वहां के रंग ढंग ही अलग थे। अच्युतन कमरे में अवंतिका को देखता ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं था कि अवंतिका ने वही लाल साड़ी पहनी थी जो उसने शादी से पहले उसे गिफ्ट की थी। अच्युतन उसे हक करने ही वाला था, तभी अवंतिका अपने घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर, मिस्टर अच्युतन बनर्जी, मैं अवंतिका रॉय आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे एक बार फिर शादी करके अवंतिका राय बनर्जी बनना चाहती हूँ। कि आप मुझसे दोबारा से शादी करना चाहेंगे? अच्युतन को अवंतिका का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। उसने बिना देरी किए हाँ बोल दी और अवंतिका के पास ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाने के बाद बहुत देर तक रोते रहे। सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। अवंतिका, मिस्टर बनर्जी, हम नीचे चलें, सबको अपना फैसला बता दें, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वह दोनों बिना कोई एक्सप्रेशन दिए नीचे आए। सबको लगा शायद अवंतिका को मंजूर नहीं है अच्युतन के साथ रहना, मगर सब उन दोनों के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अच्युतन, अवंती, तुम बता दो। अवंतिका, तुम ही बता दो। अरविंदो बनर्जी, आखिर क्या फैसला किया है तुम दोनों ने? जल्दी बताओ। अच्युतन और अवंतिका दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हम दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं। आप लोग शादी की डेट निकलवाइए। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भास्कर राय इतना खुश थे, उन्होंने सुदीप्तो राय को पंडित जी को तुरंत बुलाने को कहा। पंडित जी भी आ चुके हैं और शादी की डेट 2 दिन बाद ही निकल आई थी। भास्कर राय, 2 दिन बाद शादी है, कितना सारा अरेंजमेंट करना है, तुम सब लोग काम पर लग जाओ। अवंतिका, दादाजी, आप लोग परेशान मत होइए, बस एक बार फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, कोई ग्रैंड अरेंजमेंट नहीं। अवंतिका के बात को कोई मानने वाला था। पूरी हवेली को इस तरह से सजा दिया गया था जैसे आज से पहले कभी न सजाया गया होगा। शादी वाले दिन सब लोग बराबर अवंतिका को बुला रहे थे। सोना, जल्दी आओ, फेरों का वक्त निकला जा रहा है, कितना टाइम लगाओगी? अवंतिका जब तैयार होकर आई, अच्युतन की नजरें उस पर एकटक थीं। अवंतिका फेरों पर बैठ जाती है। अच्युतन अभी भी उसे देख रहा था। अवंतिका धीरे से उसकी चुटकी काटते हुए, जितना देखना है बाद में देख लेना, इतनी भी खूबसूरत नहीं लग रही हूँ। सब आप ही को नोटिस कर रहे हैं। शादी होने के बाद दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आदित्य सौभिक को गोद में लिए था। बेटा, तुम दुनिया के पहले बच्चे हो जिसने अपने मॉम डैड की शादी देखी है। शादी में विक्रांत और स्निग्धा भी थे। दोनों ने उन्हें थैंक्स बोला। अगर तुम ना होते तो शायद हम इतनी जल्दी नहीं मिल पाते। वैसे तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? स्निग्धा शर्माते हुए, अगले महीने। अवंतिका डॉक्टर स्नेहा को देखकर आदि से कहती है, वैसे डॉक्टर स्नेहा इतनी बुरी भी नहीं है जैसे तू उससे बात करता है, अच्छी लड़की है। आदि हैरान था, अवंतिका उसे कैसे जानती है? अवंतिका उसे सस्पेंस में ही छोड़कर आगे बढ़ जाती है। अवंतिका, अच्युतन और सौभिक, उनका परिवार पूरा हो गया था और अच्युतन के गुनाहों का प्रायश्चित भी। आज सही मायनों में दोनों मिल चुके थे। वो तीनों और अरविंदो बनर्जी और पुरुषोत्तमा जी सभी खड़गपुर अपने घर के लिए निकल जाते हैं, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।